तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर का जो है ना पहुंच मांगा जाता है कि लाओ चेक करके बताते हैं। तो सबसे सीनियर लीडर यहाँ पे चेक करता है और कहता कुछ भी नहीं यार, तुम चेक करो। तो जिसने इल्ज़ाम लगाया था वो भी कहता व्हाट, कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे, लेट मी सी। तो एक एक करके जितने भी एल्डर्स लोग थे ना सब लोग चेक करते हैं, लेकिन वाकई में कुछ आइटम मिलता ही नहीं है। तो सब डाउट में आ जाते हैं व्हाट यार, बिना आर्टिफैक्ट का पावर डाइवर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, इस लौंडे ने कैसे कर लिया यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खुश हो गए, मिल गया क्या तुमको आर्टिफैक्ट। तो वो भी कहता ना सॉरी यार, हमको गलत फहमी हो गई, तो मैं तो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और इस माफ़ी के बदले में अपनी ओर से एक छोटा सा पिल देना चाहता हूँ, पिल यहाँ पे रख लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो प्यार से दे रहे हो तो प्यार से ले भी लेंगे। वो भी कहता ओके ठीक है, तो ओके ठीक है, बाय बाय, काम पूरा हो गया, अलविदा, इतना बोल के निकल रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको जरा सब्र करो, कहाँ जा रहे हो। याद है ना डिसाइपल एक था जो बोतल द्वारा चोरी कर रहा था, अटैक करके उसका पॉच ले लेता हमारा मेन कैरेक्टर और कहता रुको सालो तुमको कुछ दिखाता हूँ। तो एल्डर भी कहता साले क्या कर रहा है, बदतमीजी मत कर हमारे बंदे लोग के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं तुमको ये बोतल दिखाना चाहता हूँ। ये कोई ऐसा वैसा बोतल नहीं है, जो पावर डाइवर्ट कर रहा था ना मैं नहीं कर रहा था, ये कुतरिया मानुस कर रहा था। तो सीनियर लीडर भी कहता हूँ मैं घोड़ यार, ये मैं जानता हूँ ऐसे बोतल को, ये वाकई में डाइवर्ट करने के काम आता है। तो एल्डर दिया तो उसी ने था, लेकिन नाटक करता क्यों, मैं गॉड मेरे डिसाइपल तो कितना कमीना है, ऐसा कैसे कर सकता है। वो भी कहता है सॉरी मास्टर, मुझसे गलती हो गई। हमारी फीमेल एल्डर भी कहती है कि शर्म आनी चाहिए, संस्कार नाम का कोई चीज़ है कि नहीं है। अरे हमने प्रैक्टिस की, बैटल किया, कंपटीशन किया, हम जीते, हमने अपना अपना जगह ले लिया, तुम सामने से ऐसा कर रहे थे। जो सीनियर लीडर है ना वो भी कहता देखो यार मैं सीनियर हूँ तो फैसला मेरा होता है सज़ा सुनाने का, और सज़ा मेरा ये है कि हम तुम्हारे सेठ का जो नाम है ना वो निकालते हैं। वो भी कहता ना जी ये बहुत बड़ी सज़ा होती है, प्लीज़ ऐसा ना करो। वो भी कहता अगर ऐसी बात है तो तू निकल जा तू। वो भी कहता हूँ भाई गोड़ी, अरे सज़ा तो बहुत ही बड़ी हो गई है। उसके बाद हमारे मेन कट्टा से बोला जाता और तू बे, हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ क्या हुआ। वो भी कहता कुछ भी नहीं, क्या नाम था तुम्हारा, ये यून। यार तुम वाकई में काफ़ी टैलेंटेड हो यार, चलो यार अगली बार हम वापस मिलेंगे, मैं भी अपने बच्चे लोग को ज़्यादा ट्रेन करूँगा ताकि अगले बैटल में तुमको टक्कर एटलीस्ट यहाँ पे दे सके। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मिल जाएंगे। लड़की भी कहती चलो अब अपने सेट में। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो। छठा एल्डर जिसने पूरा प्लानिंग बना लिया था कि मारेंगे मारेंगे मारेंगे, लेकिन इस बार भी फेल हो गया, तो फिर से मुंह लटका लेता है। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो अपने सेट में आकर अपना प्रैक्टिस करता है और कहता चलो यार आजकल अपोनेंट वगैरह भी काफ़ी कमज़ोर आते हैं, लड़ने वड़ने में उतना मज़ा भी नहीं आता, छोड़ो यार। उतने में आइडिया लगता है यार कोई तो आ रहा है, तो एक छोटा सा लेटर आता है जिस लेटर में लिखा हुआ था 1:45 को यानी 1:45 PM को आ जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो चैलेंज करवाना चाहता है, साला लिखा ही नहीं है कहाँ पे आना चाहिए, डोंट वरी आ जाऊँगा। तो एक माउंटेन एरिया था, उस माउंटेन एरिया में आ जाता है और उस एरिया में किसी और ने नहीं, याद है ना वो सीनियर जो लड़की के पीछे पागल था लेकिन उसको ज़रा सा भी भाव नहीं देती थी, ये वो लड़का था। हमारे मेन कट्टा सभी कहता साले तू आ गया, मुझे लगा डर के मारे तू आएगा भी नहीं, तेरे पास डर नहीं लगता। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम जैसे बंदर लोग के साथ मैं भला क्यों डरूँ, चैलेंज किया था ना, लो मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। वो भी कहता ठीक है, जब चैलेंज स्वीकार करते हो तो मरने के लिए रेडी हो जाओ, इतना बोलकर डायरेक्ट अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कट्टा पावर नोटिस करता है ट्रांसजेंडर स्टेज के 7वें लेवल पे। यार इतना लेवल तो इसका पहले यहाँ पे नहीं था, अचानक से पता नहीं पावर कैसे बढ़ गया। वो कमीना भी कहता यही उनके बच्चे, वाह यार मैंने जो अटैक किया था ना उसमें मैंने अपना 50% पावर यूज़ किया था और तूने उस अटैक को काफ़ी अच्छे से रोक लिया, मानना ही पड़ेगा लौंडे तुम्हारे अंदर भी दम है, लेकिन जो अगला अटैक करूंगा ना उसमें और पावर होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो करो ना यार, मैं तो वेट कर रहा हूँ तुम्हारे सबसे बड़े अटैक का। वो भी कहता देख मेरा बड़ा अटैक, देख के डर यहाँ पे मत जाना, डेमोनाई। हाँ तो डेमोनाई नाम का कोई अटैक था जिसमें उसकी आंखों के अंदर से बहुत ही बड़ा अटैक आता है। हमारा मेन कट्टा तलवार लेता है, उसके पूरे अटैक को धजिया उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन ज़्यादा कोई असर ही नहीं होता। तो हमारा मेन कट्टा भी लग ओ शिट यार ये लौंडा तो वाकई में काफ़ी गजब हो गया। फिर वो लौंडा पास में आकर अपने तलवार से अटैक करने वाला था और कहता है मर, इतने बोल के जोर से तलवार चला देता है। हमारा मेन कट्टा अपना स्पीड यूज़ करता है और अटैक को डॉज करता है। वो कमीना अटैक किया जा रहा है और हमारा मेन कट्टा सारा अटैक डॉज किया जा रहा है। तो कमीना कहता भी ये कितना डॉज करेगा बेटे बेटे बेटे, कितना डॉज करेगा, आजा लड़ ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला कौन कह रहा है कि मैं डॉज करूंगा, मैं तो कुटाई यहाँ पे करूंगा। वो भी कहता मेरे पास मत आ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस मैं डॉज करके दूर नहीं जाऊंगा बल्कि कुटाई करने के लिए पास में आऊँगा। ये ले शॉर्ट निर्वाणा,
इतना बोल के स्वॉर्ड का एक अटैक कर देता है। वो कमीने को लगता है कमीने जैसे तैसे अपने आप को संभालता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अगला अटैक कर देता है जो और भी ज़्यादा बड़ा था। कमीने को संभालने में भी मुसीबत होता है। वो भी नोटिस करता फक मैं अपना पावर इतना बढ़ाकर आ रहा हूँ, लेकिन तेरी भी पावर पहले से बढ़ी हुई लग रही है। ऐसे कैसे यार, इतना जल्दी तेरा पावर यहाँ पे कैसे बढ़ जाता है? मैं तुझे अभी भी खत्म करके रहूंगा, मैं खत्म करके रहूंगा, मैं करके ही रहूंगा, मैं नहीं हारूंगा। यानी लौंडा इतना मतलब लगा पड़ा है कि मैं क्या बताऊं। हमारा मेन कैरेक्टर धुएं से निकल कर आता है और कहता है तू कब तक लगा रहेगा? वो भी कहता है जब तक मैं तुझे मार ना डालूं, आ जा बाहर आ जा। जैसा बोलता है ना तो देख सकते हैं ऐसा कुछ डेमोनिक जैसा बाहर आता है जिसमें से क्लियर डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है शिट यार ये तो डेमोनिक ऑरा यहाँ पे महसूस हो रहा है। और जो डेमोनिक चीज़ है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है डरे कि मर जा साले। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आ जाओ, इतना बोल के सबसे पहले अटैक को डॉज करता है। नोटिस करता है कि यार अब मुझे कुछ डाउट हो रहा है, ये डेमोनिक और अचानक से आना, अचानक से लौंडे का पावर यहाँ पे बढ़ना, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अब वो लौंडा देख सकते कंप्लीटली डेमोनाइज हो चुका है। वो भी कहता मारूंगा मारूंगा, मैं जान से मारूंगा, जान से मारूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मार दिखा मुझे तेरे पास कौन सा पावर है आखिरी। वो भी कहता या देख मेरी पावर, देख मेरी पावर। हमारा मेन कैरेक्टर भी इधर से कहता है कि कर कर एकदम बिंदास तभी ना डरे। तो अपोनेंट भी कहता तुझे डर नहीं लगता, तुझे डर नहीं लगता? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बिल्कुल भी ना, मुझे डर यहाँ पे नहीं लगता। इतना बोल के और बड़ा अटैक कर देता है। कमीना भी कहता कैसे तेरे पास मेरे से भी बड़े बड़े अटैक यहाँ पे कैसे आ जा रहे हैं? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस आ जा रहे हैं, ये ले मेरा स्वॉर्ड निर्वाणा। जो अटैक उसने पहले किया था वापस तेजी से करता है। वो कमीना भी कहता ना 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 ना, मैं नहीं मर सकता, मैं नहीं मर सकता, मैं अभी भी लड़ूंगा, मैं अभी भी लड़ूंगा। लेकिन अटैक उसको लगती है और अटैक लगने के चक्कर में पूरी धजिया उड़ जाती है और वो हार जाता है। मरता नहीं है, हार जाता है। वो भी कहता मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, तू तो मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल गया यार, लेकिन मैं तो भी मरने से पहले तुझे ख़त्म करूँगा। इतना बोल के कुछ अजीब सा देख सकते पल पल कलर का फेंकता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोक लेता है। और वो जो पल पल चीज़ें है ना वो बड़ी अजीब रिएक्शन दे रहा है और ऐसा लगता है वो चीज़ भाग रहा है यहाँ से। कहाँ भाग रहा है? तो भागते हुए डेमन केव में आ जाता है जहाँ से उस कमीने को पावर यहाँ पे मिली थी। और हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते देखता है कि फक ये मैं कहाँ गया और वो एनर्जी कहाँ पे गई यार, दिखाई भी नहीं दे रहा, अचानक से गायब भी हो गया। तभी वो मेन एरिया में आता है जहाँ पे मेन डेमन अवेलेबल था। वो भी कहता है इंसान साले तू मेरा डेमन गॉड इनहेरिटेंस के पास आ चुका है, चल मैं तुझे ये इनहेरिटेंस देना चाहता हूँ, सामने बक्से में से चूज़ कर ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता बक्से में से, हाँ कुछ बक्से तो यहाँ पे पड़े हुए हैं जिसमें से 5 बक्से ओपन हो चुके हैं लेकिन 4 बक्से अभी भी बंद है। लेट मी सी उन चारों में क्या रखा है। तो एक जैसे ओपन करता है ना तो एक टेक्निक थी डेमन ब्लड आर्ट। हमारा मेन कट्टा जैसे उठाता है तो उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि एक सेकंड अब मुझे समझ आ रहा है, इस किताब से मुझे सेम डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है जो उस लौंडे की बॉडी से महसूस हो रही थी। किताब को तहस नहस कर देता है और कहता है ये किताब डेमोनिक किताब है जो उस लौंडे ने हासिल की और लौंडे का पावर यहाँ पे बढ़ा, लेकिन ये पावर कहीं से भी ठीक नहीं है क्योंकि ये डेमोनिक है और ये बड़ी बुरी होती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर डेमोनिक टेक्निक खत्म कर देता है और कहता है कि वेल सारी बातें मुझे समझ यहाँ पे आ रखी है। वो लड़का ट्रेनिंग करते करते इस केव में आया और ये केव में डेमन टेक्निक उसको यहाँ पे मिली और डेमन टेक्निक के चक्कर में उसकी बॉडी पे तकलीफ हुआ था। ये डेमन टेक्निक में कुछ ऐसा होता है कि कोई एक मेन डेमन है उसको मदर बॉडी बोला जाता है और वो टेक्निक सिखाता है अपने बंदे लोग को, यानी अपने से नीच लोगों को। और नीच बंदा जब लड़ाई के बीच में हारने लगेगा ना तो मदर बॉडी से अपना पावर यहाँ पे बोरो कर सकता है। तो पक्का यार उस लौंडे ने सीखा तो उसने पावर बोरो किया और पावर बोरो करते ही हमने देखा था बैटल में वो कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका था। हालांकि इसका फायदा तो होता है लेकिन नुकसान भी होता है। तुम्हारे अंदर का भाई तुम्हारी उम्र, तुम्हारा ब्लड एसेंस और ना जाने तुम्हारा क्या क्या वो सब है ना मदर बॉडी धीरे धीरे अपने पास ले लेता है, जिससे क्या होता है मदर बॉडी के पास पावर मिलती है। हाँ तो यह टेक्निक तुमको उतना फायदा नहीं देगा, उससे ज़्यादा ये तुमको नुकसान यहाँ पे कर देगा। और ये जो डेमन गॉड है ये जो दे रहा है ना आई डोंट नो ये कौन है, लेकिन जो कुछ है बड़ा खतरनाक है, बड़ा कमीना यहाँ पर है। यहाँ पे 5 बक्से पहले से ओपन हो चुके हैं, यानी और 5 बंदे आए थे और वो भी टेक्निक लेके चले गए। न जाने उनके साथ और क्या क्या हो रहा होगा और किसी बंदे के साथ ऐसा कुछ हो ना जाए, इसके लिए मुझे पूरा डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख देता है। लेकिन वो जो मेन आत्मा जैसा चीज़ था ना वो अभी भी भगने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस पर काफ़ी बड़े बड़े अटैक करता है और रोकने की कोशिश करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना तुम सबका खात्मा मैंने नहीं ना किया तो मेरा नाम भी ये यून नहीं, और बड़े बड़े अटैक करता है। और डेमन भी कहता है इंसान के बच्चे जब डेमन लॉर्ड वापस एपियर होंगे ना
तो तुझे मारेंगे, तेरी धजिया उड़ाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैं तुझे कभी मौका ही नहीं दूंगा, आजा लड़ ले। लेकिन क्या वो एट द एंड कुछ झटका दे के गड़बड़ कर करे ना भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार साला निकल यहाँ पे गया, और उसके निकलते ही है ना पूरा माहौल देख सकते लाल लाल हो जाता है। आसमान में भाई रेड मून अपीयर हो जाता है, क्योंकि कोई डेमन गॉड यहाँ पे था जो कई सालों से सील यहाँ पे था, वो फनली आज़ाद होने वाला है। बोला भी जाता आज़ाद आज़ाद होने वाले हैं हम, आज़ाद यहाँ पे होने वाले हैं, आज़ाद होते ही बैंड बजाएंगे, कई साल पुराना बदला है अपना बदला लेंगे। अब आते भाई दूर कहीं क्योंग कंट्री के अंदर जहाँ का मेयर था उसको आइडिया लग जाता है कि ब्लड मून आने वाला है। ये दिल काफ़ी अजीब अजीब रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है, ओहो जो सोचा था वो फाइनली आने वाला है। अब आते भाई दूसरे एरिया में जहाँ पे कई सारे डिमोनिक बीस्ट ने पगला चुके थे, अजीब अजीब से रिएक्शन यहाँ पे देने लगते हैं। तो इस एरिया में भी एक सेट थे, उस सेट के बंदे भी देख के आइडिया लगा लेते कि वेल जिस हिसाब से डेमन लोग रिस्पॉन्स दे रहे ना, ऐसा लगता है कि डेमन गॉड वापस से अपीयर होने वाला है। कोई एक बुढ़ा था दूसरे सेट का, वो भी देखता ओ शिट यार लगा नहीं था कुछ ऐसा होने वाला है, अब लगता है हमें खुद जाके एक बार चेक करना पड़ेगा। हमारे सेट का जो लीडर है ना उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। तो 3 जो सुप्रीम एल्डर्स लोग थे ना उनके साथ कांटेक्ट करता है और कहता है ऐसा ऐसा माहौल है, डेमोनिक एनर्जी भी बढ़े जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। उनका रिप्लाई आता है कि वेल यार हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें कुछ भी कर करे ना इसको रोकना यहाँ पे चाहिए, हो सकता है कि डेमन एम्पायर वापस आने वाला है। वो भी कहता बट डेमन एम्पायर कहना क्या चाहते हो। बोला जाता है कि आज से कई साल पहले एक डेमन एम्पायर सेट था, उसका एक डेमन गॉड यहाँ पे था, बड़ा हार्ड यहाँ पे था, उसने दुनिया में बहुत सारे बवाल मचाए थे, बहुतों को मारा था, अरे पूरा उसने आतंक फैला के रखा था। तो सारे राटिया सेट वालों ने हाथ यहाँ पे मिलाया और उस कमीने को रोका। तो हमने रोक लिया, हमने उसको जान से मारने की कोशिश की थी लेकिन हम जान से मार नहीं पाए। लेकिन बात दरअसल ये हुआ कि हमने उसको रोक लिया, उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद हमने उसको सील यहाँ पे कर दिया था। और हमारा अनुमान था कि आज से कई हजार साल बाद है ना वो शायद वापस आ जाए। तो शायद वो टाइम आ चुका है जब वो आज़ाद होने वाला है, और अगर ये आज़ाद होगा ना तो हमारे इंसानों के लिए मुसीबत आएगा, तबाही होगा, तबाही होगा, हजारों लाखों करोड़ों लोग की जान यहाँ पे जाएगी। हमें कुछ भी करके रोकना पड़ेगा, उससे पहले ये लेट बस ना हो जाए। तो वो भी कहता है शुक्रिया मुझे बताने के लिए, अब जैसा बोलोगे हम वैसा यहाँ पे करेंगे। सुनो जी मिंग और इंग इंग वो भी कहते या बोलो क्या हुआ साहब जी। तो ये भी कहता जाके सेट में अनाउंस कर दो कि एल्डर डिसाइपल सेरेमनी है ना बहुत ही जल्दी होने वाला है। नॉर्मली 2 महीने बाद होने वाला था लेकिन हम पहले ही करेंगे, 2 दिन बाद ही करेंगे। वो लोग भी कहते हैं ओके ठीक है हम अनाउंस यहाँ पे कर देते हैं। 2 दिन बाद आते हैं जब सारे डिसाइपलों को बुला लिया जाता है। वो सब भी डाउट में थे कि वाट यार ये सेरेमनी तो 2 महीने बाद होने वाली थी लेकिन पहले क्यों होने वाली है। ये सेरेमनी को कहते हैं एल्डर डिसाइपल सेरेमनी, जिसमें कोई छोटा सा टेस्ट वेस्ट होता है और जो डिसाइपल यहाँ पे पास होता है ना उसको एल्डर का डायरेक्ट डिसाइपल बनने का मौका मिलता है। ये वाकई में हम जैसे नॉर्मल बच्चों लोग के लिए बड़ा स्पेशल होने वाला है। वाह यार आई एम सो लकी। तो सारे एल्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं, ग्रेट एल्डर, सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर, फोर्थ एल्डर, फिफ्थ एल्डर, 6th एल्डर, जिसमें से चौथा एल्डर भी कहता हूँ माय गॉड यार इस बार तो लगता है कुछ ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अपना फर्स्ट एल्डर भी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है भाई जल्दी से ही काम यहाँ पे स्टार्ट करते हो। सुनो 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 आर यू गाइस रेडी। वो लोग भी कहते हैं यस हम रेडी है, हम रेडी है, हमको चूज़ कर लो। एल्डर भी कहता करेंगे करेंगे लेकिन उसके लिए कॉम्पिटिशन होगा और जो कॉम्पिटिशन यहाँ पे पास करेगा जीतेगा ना हम उसी को मौका देंगे। रही बात कॉम्पिटिशन क्या है तो मैं तुमको दिखाता हूँ कॉम्पिटिशन तुम्हें क्या है। इतना बोलकर एक टावर अपीयर करता है, एक टावर अपीयर करता है और कहता है कि टावर के सबसे टॉप पर है ना फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, टावर की चढ़ाई करना है और वो फ्लावर ला के हमको दे देना है। और जो यहाँ पे लाया समझ लो टैलेंटेड है और उसको हमारे डिसाइपल बनने का मौका यहाँ पे मिलेगा। और लोग भी कहते हैं बस इतनी सी बात है क्या, हम जाएंगे। और सब लोग एक्साइटमेंट के हमारे टावर चढ़ने को तैयार थे लेकिन पैर रखते ही झटका महसूस होने लगता है। एकदम ग्रेविटी इतनी तेज थी ना कि साले चल भी नहीं पा रहे थे अच्छे से, सब नीचे गिरने लग जाते हैं। हमारा मैं कट्टा भी नोटिस करता हूँ माय गॉड यार ये तो वाकई में सही लग रहा है, इससे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो लोग भी कहते हो माय गॉड ये चल क्या रहा है, हमें लगा आसानी से जाएंगे ले लेंगे लेकिन ये तो बड़ी तकलीफ हो रही है। तो एल्डर्स लोग भी कहते हैं कि अरे सालो तुमको क्या लगा था कि हम इतना आसानी से चढ़ने का मौका दे देंगे। हमारे चौथे एल्डर ने ये किया। चौथा एल्डर भी कहता और नहीं तो क्या, मैंने अपना 50% पावर यूज़ किया और ग्रेविटी इतनी बढ़ा दी
की, चलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कोई कर भी नहीं पाएगा। देख रहे हो सबकी बैंड बज रही है, बड़े आए थे डिसाइपल बनने वाले हैं, तो वाकई में तकलीफ़ होती है। बोला भी जाता है यार अभी हमने 10 कदम भी नहीं चला, हालत ख़राब हो गई, और वो अभी भी बहुत ऊपर है, 100 कदम से ज़्यादा है, न जाने हमारा क्या होगा। एल्डर भी कहता क्या हुआ, जाओ जाओ, फट रही है क्या, साला कोई नहीं जा पाएगा। लेकिन हमारा मेन कटर था, उसको तकलीफ नहीं होती, वो बिंदास चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। सब कोई चौंक जाते, सारे के सारे एल्डर्स देख के कि ऐसा कैसे। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार मेरे लिए ये ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रही, इतना तो मैं आसानी से यहाँ पे कर सकता हूँ, गुड 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 गुड। और रही बात कैसे, तो जो मेयर ने बहुत पहले टेक्निक दिया था ना, उसी टेक्निक द्वारा तो एल्डर भी देखता है, उसका मजाक उड़ाया जाता कि क्या बे खाना खा के नहीं आया, बच्चा तो पार कर रहा है। वो भी कहता रुक यार अपनी पावर बढ़ाता हूँ, तो 90% पावर बढ़ा देता है, जिससे बाकी बच्चे जिनको पहले से तकलीफ हो रही थी और तकलीफ होने लगती है। लेकिन हमारा मेन कटर, उसको कुछ नहीं होता, वो तो साला बिंदास अभी भी चढ़े जा रहा है बिना किसी दिक्कत का। एल्डर्स को लगता है उसको होगा, लेकिन हमारे मेन कटर को तो होता ही नहीं है। एल्डर भी लग इसकी ऐसे की तैसी हो क्यों नहीं रहा, साला पावर लगता है 100% करना पड़ेगा। ग्रैंड एल्डर ये सब देखता है और कहता है नुबड़ा कहीं का, एल्डर नुबड़ा, लड़के में तो काफ़ी दम है। छठा एल्डर की और जलती है कि अरे यार ये लौंडा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये वाला एल्डर भी कहता गुड नाइस यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये लौंडा तो आसानी से जीत जाएगा। जो अपनी लड़की थी वो भी आ रही थी, लेकिन उसकी भी हालत ख़राब हो चुकी थी। सोचती है कि मैं इस लौंडे के साथ बराबरी करना चाहती हूँ, लेकिन ये देखो ये लौंडा कहाँ और मैं नुबड़ी सी कहाँ। सामने से अपना दूसरा एल्डर, चौथा एल्डर या पांचवा एल्डर समथिंग, मुझे याद नहीं नंबर, वो भी कहता चलो मेरी बारी आ चुकी है। इतना बोल के ये अटैक कर देता है टावर की ओर। तो टावर पे जितने बच्चे थे सबको दिक्कत होता है। लड़की भी लाइक ओ माय गॉड अटैक आ रहा है, अबे यार एक तो ग्रेविटी इतना हार्ड है, ऊपर से अटैक कैसे संभालूंगी। तो एक फीमेल एल्डर थी, वो भी कहती क्योंकि यही टेस्ट है, सबसे पहला है ग्रेविटी का और सेकंड के बीच में तुम्हारे ऊपर स्वॉर्ड के अटैक होते रहेंगे। अटैक ज़्यादा बड़ा नहीं है, जान नहीं निकलेगी, लेकिन तकलीफ होगा। इसी तकलीफ को सहते सहते बढ़ गए तो ठीक है, नहीं तो भाई नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि अब दूसरा एल्डर भी अटैक करने लग जाता है, तो यही रूल यहाँ पे था, एक साइड ग्रेविटी भी तेज है, दूसरे साइड हल्का हल्का सा अटैक भी आएगा, और ये दोनों को सहते सहते तुम्हें आगे बढ़ना है। कर लिया तो ठीक है, और हमारा में कटर कर लेता है, वो बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। दूसरे एल्डर को भी लगता वाट भाई मैं इतना अटैक कर रहा हूँ तो भी वो लौंडा आगे बढ़ रहा है, लगता है मुझे भी तेजी के साथ अटैक यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वो और ज़्यादा तेज़ी से अटैक कर देता है। बाकियों को तो बड़ी तकलीफ होती है, रोना आ जाता है, टट्टी निकल जाती है। हमारे मेकटर को कुछ नहीं होता, वो और अटैक किया जा रहा है किया जा रहा है किया जा रहा है। हमारा मेकटर उतने ही तेज़ी से अपना स्पीड बढ़ाया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है। ग्रेविटी वाला जो एल्डर था उसको और गुस्सा आता है कि भैया मैं 100% पावर यहाँ पे यूज़ करूँगा। हमारा मेकटा भी करते रहो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर 4 फ्लोर 10 फ्लोर करके टॉप पर, ऑलमोस्ट टॉप पर आ चुका था। दोनों एल्डर देखते वाट साला ये टॉप पे जाने वाला है, लालत होगी हमारे ऊपर, कुछ भी करके इनको रोक के दिखाओ। तो और ज़्यादा पावर यहाँ पे बढ़ा देते हैं। अपना छठा एल्डर भी कहता साले चीटिंग करता है भाई, इसके पास कुछ ना कुछ चीटिंग करने लायक है। तो सारे एल्डर भी कहते हैं चीटिंग, कहना क्या चाहते हो डिटेल में बोलो। वो भी कहता है उसका स्पीड तुमने नोटिस किया होगा, वो कितना ज़्यादा तेज है, मुझे लगता है कोई टेक्निक है उसके द्वारा किया होगा। और रही बात बॉडी के अंदर इतनी पावर कैसे है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई राज कोई टेक्निक या कुछ होगा। तो एक काम करते हैं हम उससे ले लेते हैं, अपने बाकी बच्चे लोग को भी सिखाएंगे जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। एक एल्डर भी कहता छठे एल्डर ने एकदम सही बोला, वो हमारा डिसाइपल है तो कुछ भी करके उससे लाना ही पड़ेगा, इससे हमारे सेट को फायदा होगा। तो तीसरा एल्डर कहता है या यू आर राइट ब्रो, ऐसा टैलेंटेड बंदे का पावर तो हमको लेना पड़ेगा। एक काम करता हूँ उसको अपने डिसाइपल बनाता हूँ और जो भी उसका सीक्रेट है उससे मांग लेता हूँ। तो फीमेल एल्डर भी कहती व्हाट क्या बोले जा रहे हो, लालत है भाई, तुम सब पे लालत है। एक बच्चा अपना पावर कैसे बढ़ाता है वो उस पर डिपेंड है, टेक्निक से पावर से या फिर किसी भी चीज़ से। और तुम एल्डर्स हो मास्टर लोगो, तुम्हारा काम है उनको सिखाना पढ़ाना बड़ा बनाना, स्पेशल यहाँ पे बनाना, ना कि उनका सामान या उनका टेक्निक या उनका चीज़ें चोरी करना। लालत करो भाई लालत। और लोग भी कहते हैं यस आपने सही बोला यार, लालत है हमारे ऊपर। ग्रेट एल्डर से पूछा जाता है बताओ यार कैसा लगा आपको, वो भी कहता वेल कैसा लगा पहले और मुझे देखने दो यार। फाइनली हमारा मिनकटर टॉप पर आ जाता है और कहता बस यहीं पे आना था, ये फ्लावर लेना था, चलो यार मैं ले लेता हूँ। जैसे वो लेता है ना अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है और पूरा डाउट में आ जाता है कि हैं अभी ये कौन सा एरिया है, ये मैं कहाँ चला आया, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। उतने में जो लड़की है ना वो भी पीछे पीछे आती है और कहती है कि अरे तुम टॉप पर आ गए लेकिन फ्लावर तुमने अभी तक क्यों नहीं लिया। वो चुपचाप खड़ा है, हेलो कुछ बोल यहाँ पे क्यों नहीं रहा, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हो तो नहीं ना गया यार।
जो एल्डर नीचे से देख रहा था ना, वो भी कहता है वेल जैसे फ्लावर कोई टच करता है ना, वैसे ही उसके दिल में सबसे बड़ा डर क्या होता है, वो डर उसको दिखने लगता है। अब वो डर तुमको दिखेगा एक इल्यूजन वर्ल्ड में। अब वो अपने डर को सरपास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसी लौंडे पे डिपेंड है। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, जो अलग एरिया में था और उसका डर, कोई अजीब सा क्रिएचर यहाँ पे था। हमारा में कट्टा समझ जाता कि वो आखिरी जो टेस्ट है ना, एक हिसाब से मेंटल टेस्ट है, लेट मी सी इसमें क्या होने वाला है। तो उसके अंदर कई सारे एल्डर्स दिखते हैं और सारे एल्डर्स ज़ॉम्बी जैसे बने हुए थे और कहता है तूने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया हमारी, हम मारेंगे तुझे, हम मारेंगे तुझे। एक तो डायरेक्ट पीछे आ जाता है और कहता बेटे तेरा क्या होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार तुम सारे मेरा मेंटली भी दिमाग का दही कर रहे हो, मैं सबको मारूंगा। एक एल्डर को मारता है तो और ज़्यादा अटैक आने लगता है और देख सकते हैं कई सारे मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं जी, और ज़्यादा हमारे मेन कट्टा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार, अगर तुम्हारे पे एक अटैक से ख़त्म नहीं होगा मैं 2 अटैक करूँगा, 2 से नहीं होगा तो मैं 4 करूँगा, 4 से नहीं होगा तो मैं 16 करूँगा। भाई बहुत अटैक करता है और जितने भी चेहरे थे ना, सारे चेहरों को मारे जा रहा है, काटे जा रहा है, मारे जा रहा है, काटे जा रहा है, मारे जा रहा है, काटे जा रहा है और फाइनली फ्लावर ले लेता है। तो एल्डर्स लोग भी देखते कि ओ शिट यार, इतनी कोशिश यहाँ पे की, मेंटल पावर ये वो सब यहाँ पे उसने पार कर लिया। जैसे फ्लावर लेता है तो बॉडी में अलग ही रिएक्शन होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैं हूँ पावरफुल, मेंटल पावर या फिजिकल पावर यहाँ पर हूँ, सबको मारूंगा। यानी अभी भी उसके अंदर ही था, लड़े ही जा रहा था, ऑटोमेटिक बॉडी रिएक्ट कर रही थी। तो कॉन्शियसनेस के अंदर देख सकते काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का शैतान अपियर हो जाता है, जो कहता है बच्चे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और पावर यहाँ पे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है काम कर, उस पावर की बत्ती बना और अपने पिछवाड़े में यहाँ पे डाल ले, तू कोई भी है मैं तुझे मारूंगा और यहाँ से निकलूंगा। तो काफ़ी बड़ा अटैक लेकर है ना वो शैतान पे कर देता है, जिससे भाई पूरा का पूरा रियलिटी था ना, टावर वावर हिल जाता है, टुकड़े आने लगते हैं, टावर यानी टूटने लगता है। फीमेल एल्डर्स भी देखते ओ माय गॉड यार लौंडा करके आ रहा है। कॉन्शियसनेस में आते हैं, लौंडा तो रुक ही नहीं रहा, मारे जा रहा है। वो जितना ज़्यादा वहाँ मारता है उतना ज़्यादा टावर यहाँ पे टूटे जा रहा है। ये लोग भी कहता है कमॉन यार उसको रोको वरना पूरा टावर वावर यहाँ पे तोड़ के रख देगा। तो सारे एल्डर्स रोकने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं और सारे जो बच्चे लोग टावर के ऊपर थे वो गिरने लगते हैं, चोट लगने लगती है ना, तो एल्डर्स लोग उनको बचाने लगते हैं। वो लोग भी कहते हो माय गॉड टावर पूरा टूट गया हम लेट हो गए, हम उसको रोक नहीं पाए और हमारा मेन कट्टर अब बैक टू नॉर्मल आ चुका है। और कहता है एल्डर्स लोग आप लोगों ने मेरा पावर और मेरा सब कुछ यहाँ पे देख ही लिया होगा और देखो लोटस भी मैंने ले लिया है, तो मैं पास हुआ या फेल यहाँ पर हो गया। एल्डर्स की बोलती बंद कि भाई इसने क्या से क्या कर दिया, आई मीन समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। टावर वावर पूरा टूट गया तो भी ये लौंडा सही सलामत है, इसको कुछ हो ही नहीं रहा। क्या है ये लौंडा, नहीं क्या है ये लौंडा यार, क्या है ये लौंडा। वो जो एल्डर था जो ग्रेविटी बढ़ा रहा था वो भी कहता अमेजिंग, दिस गाय इज फकिंग अमेजिंग। चोट वोट लगी है क्या, इसको चेक करो। बोला भी जाता ना कोई चोट नहीं लगी है, ऊपर से पावर बढ़ा हुआ लग रहा है। छठ एल्डर की और जलती है कि अरे यार इसको मारने की कोशिश करता हूँ, मारना छोड़ो यार हमेशा, और ये पावर यहाँ पे बढ़ा लेता है। लड़की भी कहती यार ऑलराइट, हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार आई एम ऑलराइट। ग्रेट एल्डर भी देखता वाओ यार जब से इसने सेट ज्वाइन किया है ना, एक से बढ़कर एक इसने सब कुछ पार कर लिया है। ही इज़ नॉट अमेजिंग, ही इज़ फकिंग अमेजिंग। अब तक का सबसे टैलेंटेड बंदा जो मैंने देखा होगा। इधर लड़की भी कहती यार तुमने जो किया था बड़ा गजब था, लेकिन टावर के टॉप पे जाके खड़े क्यों थे। वो भी कहता वो था यार अपना कुछ अलग, क्या समझोगी। वो भी कहती चलो ठीक हो ना। अबे 2 सेकंड के लिए मैं डर गई थी कहीं तुमको कुछ हो तो नहीं ना गया। हमारा मेन कट्टा फिर कहता ओके ठीक है तो मैं पास हो गया ना। ग्रेट एल्डर भी कहता है ये भी कोई पूछने की बात है भाई, अगर तू पास नहीं होगा तो कौन पास यहाँ पर होगा। गजब गजब गजब। और सारे एल्डर्स लड़ने लगते हैं क्या मेनू चाहिए लौंडा। दूसरा कहता तू मेरा मुंह में ले ले। तीसरा भी कहता है मैं टेस्ट में हेल्प कर रहा था, ग्रेविटी बढ़ा रहा था, मुझे दे। चौथा कहता कि अबे हेल्प मैं कर रहा था। फीमेल एल्डर कहती है अबे तुम सबकी माँ का मुझे चाहिए लौंडा। तो फिर वो लोग बोलते कि साले नहीं तू तो बोला था कि भाई वो ये कर रहा था वो कर रहा था, उसकी टेक्निक ले लेते ये कर देते हैं। वो भी कहता मैं तो बस अपना ओपिनियन यहाँ पे दे रहा था। इसकी ऐसी की तैसी भाई, अब सब मेरे पे शक करे, उल्टा मुझे कुछ यहाँ पे बोले जा रहे हैं। ये लौंडा फ्यूचर में मरेगा, मेरे हाथों से मरेगा, और जब तक इसको मैं मार नहीं ना देता भाई मैं बिल्कुल भी शांत बैठने वाला नहीं हूँ। और सारे एल्डर यहाँ पे टूट पड़ते हैं, अबे मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। तो पीछे से ग्रेट एल्डर सबको फ्रीज कर देता है स्टैचू। वो भी कहता सॉरी ग्रेट एल्डर बदतमीजी हो गई थी ना, माफ़ कर दो यार, वापस से यानी स्टैचू कर दो। वो भी कहता अरे यार तुम लोग ना उस लौंडे को ज़बरदस्ती अपना डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहते हो, तो मैं नहीं चाहता है तुम उसको बनाओ, मैं चाहता हूँ कि ये यून तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। बाकी लोग भी कहता ले 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 वो ग्रेट एल्डर है, सारे एल्डर्स में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल, उसका एल्डर बनना सबका सपना होता है। ओ माय गॉड ये लड़का बड़ा लकी है। तो एक एल्डर भी कहता कम ऑन यार ये क्या बात हो गई भाई, सबसे पहले तो मैंने बोला था ना। ग्रेट एल्डर भी कहता मैं गंदी सी माँ की गाली दे दूंगा।
तो वो लोग भी कहते हैं सॉरी सॉरी भाई मत देना। ये माँ के साथ दादी की भी गाली दे देते, दिल से बुरा लगता है। तो सब कुछ स्टैचू से फ्रीज करता है। अपना छठा एल्डर भी देखता है, ओ माय गॉड यार ये उसका डिसाइपल बन जाएगा तो फिर मारना उसको मुश्किल हो जाएगा। डोंट वरी, कुछ भी हो जाए आज ही वो लौंडा यहाँ पे मरेगा, मैं पूरी तैयारी करके रखूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गजब ये है भाई इस मानुआ का, कोई रीज़न वीज़न नहीं चाहिए, बस फालतू में मेन कैरेक्टर है तो उसको मारने के पीछे कोई ना कोई पड़ा ही रहता है। देखते हैं क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, वही उसको मारने के लिए छठा एल्डर एकदम लगा हुआ था कि मार डालूंगा, और एक अजीब सा कीड़े जैसा कुछ तो जानवर था पीछे से छोड़ देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का सिस्टम और डिटेक्ट करके एडवांस में बता देता है। छठा एल्डर को आइडिया ही नहीं, उसको तो लगता है ही कीड़ा मैंने भेज दिया है, लौंडे तू बस वेट कर मरेगा। हमारा मेन कैरेक्टर जिसको आइडिया लग चुका था वो भी कहता साला कीड़े तू मेरे पे अटैक करेगा, कीड़े को पकड़ लेता है। एल्डर भी देखता है हट इसने तो पकड़ लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर 2 गुना 3 गुना 20 गुना तेजी के स्पीड से एल्डर को भी पकड़ लेता है और कहता है क्या रे क्या करना चाहता था, क्या करना चाहता था। वो भी कहता है मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा था, छोड़ मुझे जाने दे, अरे मैं एल्डर हूँ, अरे मुझे मार रहे हैं। बाकी सब लोग भी कहते हो क्या बदतमीजी है, अबे एल्डर पे क्यों अटैक कर रहा है, अरे भाई रुकना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार इस कुत्ते ने मुझे जहां से मारने की कोशिश की है यार, एक बार नहीं कई बार, मैंने हमेशा छोड़ दिया लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, आज आर या पार होगा। एल्डर भी कहता देख रहे हो क्या बकवास कर रहा है, झूठा झूठा इल्जाम मेरे पे लगा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। हमारा मेन कैरेक्टर कीड़ा निकाल कर दे देता है और कहता साले के पिछवाड़े में बड़ी कीड़ी है, देखो इतना बड़ा कीड़ा है, मेरे पीछे यहाँ पे छोड़ दिया था मरवाने के लिए। वो भी कहता मैंने नहीं छोड़ा था, साले मेरे पे अटैक करेगा मैं तेरी जान निकाल लूंगा। अटैक करने वाला था लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आकर उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रख लेता है। कमीना भी लाइक साला ये तूने कैसे कर लिया, कुत्ते के बच्चे, फिर से अटैक करता है। तो बाकी सब भी कहते हैं नहीं अबे एल्डर के डिसाइपल पे अटैक करता है। वो भी कहता बस बहुत हो चुका है, इस लौंडे ने आज मुझे गुस्सा दिला दिया है, अगर ये घुटने पे आके माफी ना मांगे तो मैं इसकी जान निकाल लूंगा और मैं तैयार हूँ। भाई देख सकते पूरा शर्ट वर्ट फाड़ के सलमान बॉय बन जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कब से तू मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा था, आज भी मारने की कोशिश किया, हमेशा तू फेल हो गया, तो अब गुस्से के मारे डायरेक्ट बदला लेना चाहता है। वो भी कहता हाँ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट अटैक करता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे ज़्यादा डायरेक्ट अटैक करके भाई छाती में छेद कर देता है और कहता है तुम्हारे जैसा कमीना एल्डर मरना डिजर्व करता है। दूसरा एल्डर भी कहता है वो मोरे मैया रे तूने छठे एल्डर को चोट पहुंचा दिया, ये गलत हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। उतने में सेठ का जो लीडर है ना वो बीच में एंट्री मार लेता है और कहता लो मैं आ गया, और वो छठा एल्डर मरा नहीं था, बस हमारे मेन कैरेक्टर ने गहरी चोट पहुंचा दी थी। तो जैसे वो आता है तो एल्डर भी कहता है माय गॉड इसने कॉम्पिटिशन की घटिया उड़ाई, मेरे पे भी अटैक किया और मेरे को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दिया तो वो भी कहता व्हाट ये सब तुमने किया, तुमने पकौड़ा डिस्ट्रॉय किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या। तो बाकी एल्डर्स को अब टेंशन होता है कि शिट यार अब कहीं उस बेचारे को सजा यहाँ पे ना मिले, लेकिन उसको कोई सजा नहीं मिलती, उल्टा छठे एल्डर पे अटैक किया जाता है। छठे एल्डर भी लाइक मेरे पे क्यों अटैक कर रहे हो। वो भी कहता मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ बोले तो सब कुछ यहाँ पे देखा, तुम जैसा एल्डर वाकई में जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता, पकड़ के जेल में डालो। तो वो भी कहता नहीं चीटिंग हो रही है मेरे साथ। बाकी लोग भी कहते सॉरी लीडर जी हमारे रहते भर में ये सब हो रहा था। ग्रेट एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है ये यूने हमारे कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया और मैं इसको अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है नहीं यार एक काम कर तू मेरा यहाँ पे बन जा। तो दूसरा एल्डर भी कहता है यार हमको भी तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तुम सब टूट पड़े हो। एक और एल्डर भी कहता हाँ करियर सेट हमेशा अच्छा है जो हमेशा अपने एल्डर्स लोग को चूज़ करने का मौका देता है, और आप ऐसा करोगे तो फिर ये तो चीटिंग होगा ना। वो भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम एक बेस्ट डिसाइपल हो, आगे चल के और बेहतरीन बनोगे, सब लोग आके अपना अपना ज्ञान दे देना। वो लोग भी कहते लेकिन लीडर भी कहता लेकिन वेकिन की बनाओ बत्ती और अपना कान खो जाओ, मैं तो चला। ग्रेट एल्डर भी कहता ओके ठीक है यार लेकिन आप मत बनाओ यार, मैंने पहले चूज़ किया था ना, मुझे बनाने दो। वो भी कहता देखो ये पहली बार ऐसा कुछ रूल नहीं है कि जो पहले आया पहले उसको ही मिलेगा, जो सीनियर है वो जो बोलेगा ना वही होगा। तू ग्रेट एल्डर था तो बाकी एल्डर्स की धजिया उड़ा के तूने बना लिया, अब मैं तेरा भी ऊपर का एल्डर हूँ तो तेरी धजिया उड़ा के मैं भी बना सकता हूँ। तो बाकी सब भी कहते हैं बात में तो दम है यार, ठीक है भाई बना लो। वो भी कहता सुनो वो लौंडे बनोगे क्या मेरे डिसाइपल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं बनूंगा। और जो लड़की थी वो भी देखती वो माय गॉड यार भाई डायरेक्ट उनका डिसाइपल बन गया, बढ़िया बढ़िया यार बढ़िया है। तभी पीछे से दूसरा एल्डर लड़की से पूछता है कि लड़की यार तुम भी बड़ी अच्छी हो, किसी ने तुम पे ध्यान नहीं दिया लेकिन
मैंने तुम पे ध्यान दिया है, तो क्या बनोगी मेरी डिसाइपल? वो भी कहती या मैं डिसाइपल यहाँ पे बनूंगी। अब उसके बाद सारे एल्डर्स लोग मिलाकर जो जो पास हुए थे ना वो सबको डिसाइपल बना लेते, यानी डिसाइपल सेरेमनी फाइनली एंड हो जाती है। लीडर जो हमारे में कट्टा के साथ था उसको भी कहता चलो अब जब तुम मेरे डिसाइपल यहाँ पे बन चुके हो तो आपस में मिलो यार, ये मेरे 2 डिसाइपल थे, एक का नाम डू जिंग मिंग क्विंग है और दूसरे का नाम मुरोंग इंगिंग है। हमारा में कट्टा भी लग ओ और ये दोनों ट्रांसजेंडर स्टेज के 8वें लेवल पर है। नाइस यार, मानना पड़ेगा मेरे से 2 लेवल ज़्यादा ही हाई है। हेलो सीनियर जी, मिलके अच्छा लगा। सीनियर भी कहती है कोई बात नहीं, हम तेरे जूनियर हम तेरे सीनियर है, कोई हेल्प चाहिए तो पूछ लेना। लीडर भी कहता ठीक है, मेरी ओर से ये लोग गिफ्ट है। हमारा में कट्टा भी कहता हो शुक्रिया मुझे गिफ्ट देने के लिए। हाँ तो गिफ्ट में वही कल्टीवेशन करने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज थे, बहुत सारी चीज़ें थी। हमारा में कट्टा भी कहता शुक्रिया देने के लिए। सीनियर लोग भी कहते वाओ, जो पहली बार हम डिसाइपल बने थे ना हमको इतना नहीं मिला था, यानी इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही परवाह करते मास्टर। वो भी कहता हो कि ठीक है, जो देना था जो बताना था जिससे मिलवाना था हो चुका है, जाके काम करो। वो लोग भी कहते हो कि ठीक है। लीडर को हमारे में कट्टा से बड़ी उम्मीद थी कि सेठ का आगे चल के कुछ भी बड़ा होगा ना उसके पीछे इस लौंडे का ही हाथ होगा। लौंडा जो कि बैठ के अपने कल्टीवेशन करने लगता है और फाइनली लेवल अप हो जाता है, ट्रांसजेंडर स्टेज के 6 से 7वें पे आ जाता है। हमारा में कट्टा भी कहता वाह यार, मास्टर ने जो कुछ दिया था जैसे मैंने उससे कल्टीवेशन स्टार्ट किया हो गया, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा, मुझे और चाहिए। उतने में मैसेज आता है सुनो सुनो तुमको एक टास्क मिला है, 1 घंटे के अंदर आ जाओ। तो हमारा में कट्टा 1 घंटे के अंदर अपने सीनियर लोगों से मिलता है। सीनियर भी कहता हो कि ठीक है, मास्टर ने हमको एक मिशन यहाँ पे दिया था तो हमको वो मिशन यहाँ पे करना है और मिशन में इस एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर यहाँ पे करना है और यहाँ से चीज़ें ढूंढना है। हालांकि इस एरिया में कई सारे डिमोनिक बीस्ट मिलेंगे, उनको लड़ना, उनको हराना, उनको मारना, यही समझो हमारा ओवरऑल मिशन है। लड़की भी कहती हो मेरे साथ रहना, मैं तुमको बचाऊंगी। लड़का थोड़ा सा बदतमीज यहाँ पर है लेकिन तो इसकी बातों का बुरा मत मानना। हमारा में कट्टा भी कहता ऑफ कोर्स यार, मैं आपकी बातों का बुरा थोड़ी ना यहाँ पे मानूंगा यार, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। लड़की भी लग है साला मैंने इसके अच्छे से बात की और ये मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, साला लौंडा बड़ा एटीट्यूड वाला यहाँ पर है। फाइनली उस एरिया में आते हैं जिस एरिया में एक फॉर्मेशन लगा हुआ था। बोला भी जाता हूँ माई गॉड, सीलिंग फॉर्मेशन यहाँ का जो हो रहा है ना बहुत ज़्यादा ठीक है, गलती मत करना, हल्का सा भी गलती है ना कुछ भी हो सकता है। हमारा में कट्टा भी कहता या मैं नहीं करूँगा। लड़की भी कहती है हमें मिनिमम इसको तोड़ने के लिए ना 3 बंदे चाहिए जो ट्रांसजेंडर स्टेज के 8वें लेवल पे होने चाहिए। हम दोनों 8वें पर है लेकिन तुम नहीं हो, तुम पीछे आ जाओ। हमारा में कट्टा भी कहता अरे यार ऐसे कैसे पीछे आ जाऊं, मैं भी अटैक करूंगा। वो भी अटैक करता है, उसके अटैक में काफ़ी दम था तो ये दोनों भी चौंक जाते, इतना दम कैसे हो सकता है। हमारा में कट्टा भी कहता लो मैंने अकेले ही तोड़ दिया। तो लौंडे को जलन होती है, उसको लगता है कि साला मेरा मजाक उड़ा रहा है, हमसे 1 लेवल डाउन है लेकिन हमसे कई गुना ज़्यादा पावर है। वो लोग अपना सफ़र आगे करते हैं तो ऐसे किसी खतरनाक एरिया में आ जाते हैं। लड़की भी कहती ओ माय गॉड दैट्स सो एक्साइटिंग यार, गूसबम्स आ गए गूसबम्स। हमारा में कट्टा भी कहता चलो ना चुपचाप आगे। सीनियर लड़के को और जलन होती है कि भाई सीनियर लोग हमें और ऑर्डर ये हमको दे रहा है। वाह यार, अगर मुझे मौका मिलेगा ना इसको ठिकाने लगा दूंगा मैं। अब आते भाई और आगे, जितना आगे बढ़ते खतरा उतना ज़्यादा बढ़ जाता है और सामने एक डेड बॉडी दिखती है जो हो ना वो मार्शल किंग स्टेज का बंदा हुआ करता था जब वो जिंदा था। लेकिन अब देखो भाई मरने के बाद उसकी क्या हालत हो गई है देखते ही देखते। लड़की भी कहती है डोंट वरी, हमारा मिशन उसी को कलेक्ट करने का है, कलेक्ट कर लेते हैं। लड़का भी कहता ना मुझे लगा था नहीं इतना आसान होने वाला है, आसपास देख रही हो क्या गड़बड़ लग रहा है। तो लड़की भी कहती हाँ लेकिन क्या गड़बड़ हो सकता है। तो लड़का भी कहता आई थिंक पपेट। यार ये बंदा जब जिंदा था ना पपेट मास्टर हुआ करता था। मैं लिख के बोलता हूँ मरने के बाद इसके पपेट आसपास होंगे जो रोकेंगे। हमारे में कट्टा को याद आता है या पपेट टेक्निक एक कमाल की टेक्निक होती है जो मरने के बाद तुम्हारी बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है। तुम्हारी बॉडी भी पपेट बन सकती है या तुम्हारे बॉडी द्वारा कई सारे पपेट जनरेट हो सकते हैं। तो आई थिंक होंगे पपेट, मुझे तैयार यहाँ पे रहना चाहिए। तो हमारा में कट्टा भी और सब लोग तैयार थे। तो वाकई में कई सारे स्टैचू वहाँ पे थे लेकिन रियलिटी में वो पपेट थे। वो अटैक कर देते हैं तो लड़का और लड़की दोनों पपेट पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और घमासान बैटल स्टार्ट हो जाता है। उतने में एक पपेट अचानक से लड़की के पीछे से अटैक करने वाला था। ऐसा लगता लड़की गई लेकिन हमारा में कट्टा हीरो की तरह उसको बचा लेता है। लड़की भी कहती वाओ जूनियर तुमने तो बचा लिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर वो जो सीनियर लड़की है ना उसकी जान बचा लेता है और बाद में स्टैचू जिसने अटैक किया था उसको भी तोड़ देता है। तो लड़का भी आता है, वो कहता है और राइट। वो भी कहती है या मैं सही हूँ। ये यून को तुमने देखा क्या यार, तुम तो वाकई में बड़े गजब थे यार। तो ये भी कहता है इसमें गजब की क्या बात है, आप मेरी सीनियर हो, आपको बचाना तो मेरा फ़र्ज़ यहाँ पे था।
लड़का थोड़ा चौंक जाता है कि ओ माय गॉड भाई, सबसे पहली बात है ना, मैंने भी कोशिश की लेकिन मैं लेट हो गया क्योंकि मेरी स्पीड उतनी तेज नहीं थी। ये लौंडा जो मेरे से लो लेवल का है यार, इसका स्पीड इतना तेज कैसे हो सकता है, मानना ही पड़ेगा यार। ये लौंडा तो मिल्खा सिंह से भी काफ़ी तेज निकला, और खाली बचाने में नहीं, जो भी हम मारी यहाँ पे रहे ना उसमें भी काफ़ी तेज़ी से सबको ये मारे जा रहा है। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग और आगे बढ़ते हैं, तो आगे जाती है ना उनको एक छोटा सा बक्सा दिखता है। लड़की बक्सा खुलती है लेकिन उसके अंदर से कुछ भी नहीं आता। तो लड़की भी कहती है इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से काला काला कुछ आने लगता है। लड़का भी कहता पीछे हटो, अरे पीछे हटो, अरे जल्दी से पीछे हटो, क्योंकि उस काले साये के साथ है ना एक बहुत ज़्यादा बड़ा पपेट आता है। अभी तक जितने भी पपेट के साथ लड़े थे ना वो छोटे मोटे पपेट थे, लेकिन ये सारे पपेट का सरदार यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता आप दोनों पीछे आओ, तुम दोनों ही लड़ नहीं पाओगे। उतने में पपेट जोर से अटैक कर देता है, लड़के को तो लग जाती है। लड़की भी कहती है अरे तुम सही हो क्या, ये मुझे समझ नहीं आया। दोनों लड़का लड़की साथ ही में थे, लगना था तो दोनों को लगता, नहीं लगना था तो भाई किसी को नहीं लगता, खाली लड़के को यहाँ पे लगा। भाई माँ कसम यार कोई इज्जत ही नहीं है लड़कों की। हमारा मेन कट्टा भी देखता अरे बाप रे यार काफ़ी जोर से मारा इसने, लगता है मुझे भी दम लगाना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी है ना दम लगाता है, लेकिन बड़ा बवाल मच जाता है। लड़की भी कहती है आप दोनों ठीक हो क्या यार, कब से आपको लगा जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं ठीक हूँ, सीनियर को चोट यहाँ पे लगा है, इसको पकड़ कर साइड में रख दो। और रही बात पपेट, ये पपेट है ना ऐसा वैसा लेवल का नहीं है, मार्शल किंग लेवल पर है। और मार्शल किंग के भी पहले दूसरे नहीं बल्कि 8वें स्टेज पर है, यानी हमारा मेन कट्टर से लगभग एक स्टेज आगे है, एक लेवल नहीं पूरा एक स्टेज आगे यहाँ पर है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसके साथ बैटल करना मुश्किल होगा, जितने भी अपोनेंट के साथ अभी तक लड़ा हूँ ना ये उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है। तो भी हमारा मेन कट्टर लड़ने को तैयार था। सबसे पहले निर्वाणा स्वॉर्ड से अटैक करता है तो ज़्यादा कुछ खास असर होता नहीं है। तो लड़की भी कहती है ओ माय गॉड यार ये तुमने क्या किया, पीछे से पोर्टल ओपन हो गया, ये तुम्हारी स्पेस एबिलिटी है क्या। हाँ तो वाकई में स्पेस एबिलिटी थी, जिसके अंदर से ना जोरदार ऐसा ग्रेविटेशन फोर्स आता है जो पपेट को घसीटने लगता है। लड़की भी कहती है ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में काफ़ी तगड़ा है, क्या लगता है पपेट इससे बच जाएगा। हाँ तो पपेट बच जाता है, आसानी से बच जाता है। तभी लड़की कहती है एक सेकंड, उसके माथे पे ध्यान से देखा क्या तुमने, लाल कलर का क्रिस्टल जैसा कुछ है, मुझे लगता है वही उसका वीक पॉइंट है, अगर तुमने उसको तोड़ दिया ना तो ये शायद पपेट हार जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो डायरेक्ट चूस लूंगा। तो उसका गला पकड़ कर है ना उसके अंदर से पावर डाइवर करने लगता है। मेन वो जो क्रिस्टल है ना उसमें से पावर डाइवर करता है, लेकिन सामने से वो पपेट भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तो भी हमारा मेन कट्टा चिपका हुआ है कि मैं करूंगा मैं करूंगा। लड़की भी कहती है संभल के क्या कर रहे हो, अरे तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगा मत करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं इसको रोकने का यही तरीका है, अवार होगा या पार होगा। तो भाई पूरा दम लगा के डाइवर करने लग जाता है और डाइवर हो भी जाता है, जिससे हमारे मेन कट्टा का लेवल अप होता है। याद है ना ट्रांसजेंडर स्टेज के 7वें लेवल पे था, लेकिन 7वें से हम डायरेक्ट 9वें पे आ जाता है, यानी दो लेवल अप होता है। और ये सबके चक्कर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ऐसा लगता है हमारा मेन कट्टा धमाके से गया, लेकिन धुएं से बाहर आता है और कहता है सीनियर टेंशन बहुत ज्यादा लेती हो, मैं सही सलामत हूँ। वो भी कहती है सच्ची में मुझे चेक करने दो, चोट नहीं लगा, मुंह नहीं टूटा, दांत नहीं टूटा, गोटे सही सलामत है क्या। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ हाँ टेंशन ना लो, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ यहाँ पे सही सलामत है। और तुम्हें कमाल की चीज दिखाऊं क्या, पीछे देखो। तो वो जो पपेट है ना वो पपेट भी मरा नहीं था, बल्कि वो पपेट हमारे मेन कट्टा का गुलाम बन चुका था, उसके सामने झुक रहा था, कहता भी ये पपेट अब मेरा हो गया। लड़की भी कहती है सच्ची में, हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मुच्ची में, आई डोंट नो यार कैसे हुआ, मैंने तो बस इसकी पावर यहाँ पे डाइवर की थी, जो डाइवर हो भी गया था और उसके बाद ये ऑटोमेटिक मेरा गुलाम बनने को तैयार हो गया। जो फ्री में मुझे इतना हाई लेवल का पपेट मिल ही रहा है तो भला मैं कहीं को मना यहाँ पे करूंगा। वाकई में यार मजे ही आ गया। लड़की पूरी चौंकी हुई थी कि ओ माय गॉड, मतलब सच्ची में यार पपेट कंट्रोल वाले को पपेट मास्टर बोला जाता है, यानी मेरा ये जूनियर पपेट मास्टर बन गया उसका पावर डाइवर करके। ये तो पहली बार ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ यार, ये लड़का नहीं है ये चीटर है चीटर। फिर कुछ देर बाद सीनियर लड़का होश में आता है और कहता मैया रे मैया माथा दुख रहा है, जोर से माथा दुख रहा है, क्या हुआ मेरे साथ। लड़की भी कहती सीनियर अब जग गए ठीक हो ना। वो भी कहता यार मैं सो क्यों रहा था, वो भी कहती सो नहीं रहे थे, पपेट ने इतना जोर से मारा कि अभी होश हो गए, लेकिन हमारे जूनियर ने उस पपेट को सबक सिखाया और हम जीत गए। और पपेट्स के साथ हाथ मिलाता है कि हेलो अब से तुम मेरे गुलाम हो। तो लड़का भी देखता है एक सेकंड मेरी बॉडी पे एक आर्मर भी है, ये आर्मर मेरी बॉडी पे कहाँ से आया। तो लड़की भी कहती है आर्मर जूनियर ने दिया है, क्या ना कहीं तुमको और चोट ना लग जाए इसके लिए ये आर्मर तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा, प्लस धीरे धीरे तुम्हारे चोटों को भी रिपेयर करेगा। तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, मालूम है कैसे, आर्मर के चक्कर में। वो भी कहता है ये तो आर्मर फिर तो बड़ा कमाल का हुआ, इस लौंडे ने मुझे दे दिया। लड़की भी कहती या अपना जूनियर बड़े दिल वाला है। वो भी कहता बड़े दिल वाले जी प्लीज़ यार शुक्रिया, आपने मेरे पे एहसान किया है और ये एहसान मैं लिटरली कभी नहीं भूलने वाला।
तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों पर एहसान वहसान करता रहता हूँ। तो उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। लड़की भी देखती है कि यार यार ये जूनियर ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एटीट्यूड वाला है, बात बात पे एटीट्यूड दिखा देता है। अब आते भैया अपने मिशन हॉल में, जहाँ पे ये जो बूढ़ा था मिशन हॉल का एल्डर, वो भी कहता जाओ यार कोई मिशन नहीं है। और ये जो लड़की थी जुओ क्विंग, ये क्विंग जुओ, ये मिशन लेने आई थी, ये भी कहती व्हाट, क्या बकवास है यार, मिशन हॉल में कोई मिशन ही नहीं है, मस्ती मत करो यार। वो भी कहता मैंने बोला ना मैं कोई मस्ती वस्ती नहीं कर रहा, वो कुत्ते का बच्चा आया और लेके चला गया, साला रोज आता रोज लेके चल जाता, नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो ये भी कहती है कुत्ते का बच्चा, अबे कुत्ते के बच्चे कब से मिशन करने लग गए। तो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था, वो आता है मिशन करके और कहता लो मैंने सारा मिशन कर लिया और है तो मुझे दे दो। तो लड़की भी देखती कि अच्छा तो ये है क्या वो कुत्ते का बच्चा। सामने से एल्डर भी कहता बस कर यार निकल यहाँ से, जब देखो तब आ जाता है, दिमाग का दही कर देता है। लड़की भी कहती मानना ही पड़ेगा, तुम्हारा पावर ट्रांसजेंडर स्टेज का 9वें लेवल पर है, इतना जल्दी तुमने लेवल अप भी कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारा भी तो लेवल अप हो गया। वो भी कहती है ठीक है यार मुझे चैलेंज करने का मन कर रहा है, तुम्हारे पास टाइम होगा तो मुझे बता देना, मैं चैलेंज कर लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अभी मेरे पास टाइम है, अभी करोगी क्या। तो वो भी कहती वेल अभी करना है क्या। उतने में एल्डर भी कहता भागो सालो यहाँ से, चैलेंज वैलेंज अपने घर पे जाके करो, ये मेरा हॉल है, ये तुम्हारे बाप का एरिया नहीं है। उतने में लड़की को मैसेज आता उसकी फैमिली की ओर से, वो भी कहती क्या सच्ची में, नहीं ओ माय गॉड कह दूं कि झूठे, आ रही हूँ 2 मिनट में आ रही हूँ, और फटाक से निकल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो क्या हुआ, लेकिन नहीं जवाब देती, जल्दी में निकल जाती है। एल्डर भी कहता उसको जाके पूछ पीछे पीछे, यहाँ पे खड़े मत रहे, निकल निकल, बड़ा आया इसकी ऐसी की तैसी। हाँ यार लेकिन एक बात मानना ही पड़ेगा, लौंडा बड़ा गजब है, हमेशा मिशन लेके जाता है और हमेशा करके आता है, एक बार भी फेल नहीं हुआ है। अब हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे पीछे आ जाता है। और यही बात लड़की को क्या हुआ, वो इतना फटाफट क्यों भागी थी, क्योंकि घर में बवाल मच चुका था, सबकी हालत खराब हो चुकी थी, कई लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे। रही बात किसने मारा, हाँ तो भाई द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, नहीं यार एक कमाल का डिमोनिक क्रिएचर है, उसका ये नाम था। और याद है हमारे मेन कैरेक्टर ने एक डिसाइपल को मारा था, प्लस उसके बाप को मारा था, जो यंग फैमिली का लीडर यहाँ पे था। और वो यंग फैमिली का जो यंग मास्टर था जिसको मारा था, उसका मास्टर था ये आदमी, बोला भी गया था बदला लेने के लिए आएगा, और देख सकते हो बदला लेने के लिए वो आ चुका है। बोला भी जाता है मेरा डिसाइपल मारा गया तुम्हारे सामने, और तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन डोंट वरी तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे हवाले कर दो, तुम्हारी जो पोती है वो भी मेरे हवाले कर दो, फिर मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा, वरना हर एक मेंबर मारा जाएगा आज के आज मेरे सामने। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था जो लड़की की फैमिली है ना, उस फैमिली में बवाल मच जाता है, इस कमीने ने बवाल मचाया था। तो एक एल्डर पीछे से अटैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो कमीने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो भी कहता है पीछे से अटैक करेगा, ये ले कुत्ते, इतना बोलकर उस एल्डर की धजिया उड़ा देता है। दादा भी कहता है एल्डर मेरे बेटे अरे तू ठीक है ना, वो भी कहता है बुढ़े जी मैं ठीक हूँ, लेकिन हाँ मम्मी रे क्या करूँ यार, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, इसको कैसे यहाँ पे रोकेंगे यार, इसने आते ही हमारे कई सारे बंदे लोग को जान से यहाँ पे मार दिया है, ऐसे ही चले गए सबको जान से यहाँ पे मार डालेगा। वो भी कहता है यस मैं किसी को यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, मैंने जो पुराना ऑफर दिया था ना वो ऑफर स्वीकार कर लो, अभी भी मौका है, जिंदा बच जाओगे, लेकिन अगर तुमने ऑफर यहाँ पे ठुकराया तो अपनी जान गंवाने के लिए रेडी हो जाओ, ये लो। इतना बोल के एक और बहुत बड़ा अटैक कर देता है, जिस अटैक में कई सारे सांप यहाँ पे आते हैं, लेकिन बीच में कोई और अटैक करके सांप को काट देता है। बुड्ढा भी कहता साला सांप को काट दिया, कौन है बे कौन है, तो और कोई नहीं बल्कि लड़की क्वींस वो आ चुकी थी। वो भी कहती है हिम्मत कैसी हुई मेरे रहते बारे में मेरी फैमिली पे अटैक करने की, मैं आ गई हूँ तुझे मार कर अपने फैमिली का बदला लेने के लिए। तो बाकी सब भी कहता रहे तू आ गई, वो भी कहती यार दादाजी मैं आ गई अब ठीक हो ना, वो भी कहती यार मैं ठीक हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर से यहाँ पे मारा यार। नौकरानी रोते रोते कहती है कि मैंने मैसेज यहाँ पे दिया था, प्लीज़ जल्दी से कुछ करो वरना हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैडम जी भी कहती साले कुत्ते के बच्चे तेरी दुश्मन मैं हूँ, आजा मेरे साथ यहाँ पे लड़े ले। वो भी कहता है हाय लड़की तू है क्या, तू तो वाकई में बड़ी सुंदर है, ऐसे ही मेरा डिसाइपल तुझे लाइक नहीं करता था, आ जा यार मेरे साथ यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन कर ले। इतना बोल के अटैक कर देता है। मैडम जी भी कहती है सपने में भी डुओ कल्टीवेशन ही करूंगी। उतने में वो कमीना पीछे आ जाता है और पीछे से बुढ़े पे अटैक करता है और कहता है अगर लड़की तूने कुछ किया ना इस बुढ़े को जान से मार डालूंगा। तो वो भी कहती नहीं मेरे बुढ़े को छोड़ छोड़ मेरे बुढ़े को। वो भी कहता है न न बिल्कुल भी ना, अगर तू अपने बुढ़े को जिंदा रखना चाहती है तो हार मान जा और चुपचाप मेरी गुलाम बन जा, या फिर इस बुढ़े की लाश देखने को तैयार हो जा। बुढ़ा भी कहता नहीं मेरी पोती मुझे छोड़ो और जाओ यहाँ से, लेकिन पोती तलवार फेंक देती है और हार मान जाती है और कहती है मेरे दादाजी को जाने दे। तो वो भी कहता है ये ले तेरा दादा अच्छी लड़की है तूने बात यहाँ पे मान लिया, अब मेरी गुलाम बन जा। इतना बोल कर है ना
कुछ उसके ऊपर कर देता है। तो लड़की भी कहती है क्या किया, काला जादू। वो भी कहता है यस काला जादू, और इस काले जादू के चक्कर में अब तू कुछ नहीं कर पाएगी, मेरे बिस्तर पर आएगी और मैं तेरे साथ रातें गुजारूंगा रातें। लड़की भी कहती खबरदार है, तूने मुझे टच भी किया तो। उतने में अचानक से कोई और अटैक आ जाता है। तो कमीना भी कहता अबे यार अब किसने अटैक किया, तो अपने सांप को वापस यहाँ पे भेजता है, लेकिन अटैक इतना बड़ा था कि उसका सांप भी रोक नहीं पाता। तो कमीना चिल्लाने लगता कौन है बे, सामने अगर माँ का दूध पिया है तो ये हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है इट्स मी, ये यून। तो बाकी सब पहचान जाते कि अरे तुसी आ गए, अरे तुसी आ गए, अरे तुसी आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस आ गए, लड़की को संभालो, रही बात उस कमीने का उसको मैं देख लूंगा। और सुनो यार सॉरी पापा, यानी वो जो एल्डर लड़ रहा था ना वो पापा था हमारा मेन कैरेक्टर का। आई डोंट नो यार वो यहाँ पे लड़ने क्यों आया, मैंने तो उसको पहचाना ही नहीं था। क्या ना हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको पापा बोला तो जाके मैं पहचाना। इधर पापा भी कहता है कि कमीना बड़ा हार्ड है, लड़ नहीं पाओगे, जल्दी से छोड़ के चल जाओ तुम्हारी जान बच जाएगी। दादा भी बीच में आता है, कहता है यस मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, जिंदा रह के क्या करूंगा, तो मैं लड़ के इसको रोकने की कोशिश करता हूँ, उतने में पोता पोती तुम लोग यहाँ से निकलो। तो सारे एल्डर लड़ने को तैयार हो जाते हो, कहते यस यस हम लड़ेंगे, हम तो वैसे भी अपनी उम्र जी लिए, तुम यंग लोगों तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे और अपनी जान गंवाएंगे। लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। कमीना भी कहता है हाय एल्डर्स लोग का प्यार देखकर मेरे गोटों से आंसू आ गए, आ जाओ सालों लड़ लो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अकेले लड़ने को तैयार था, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाकर कमीने पे अटैक कर देता है। कमीना भी लाइक ओ माय गॉड यार ये कैसा बैरियर है, इस बैरियर ने तो मुझे अंदर से लेके पूरा हिला दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, एक बैरियर के अटैक को भी तो रोक नहीं पाया, जबकि अटैक डिफेंस के लिए माना जाता है, अटैक के लिए नहीं, यानी डिफेंस को भी रोक नहीं सका। वो भी कहता कुत्ते ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाइए, ले बहुत ज्यादा बड़ा ड्रैगन इस बार फेंक देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कोई अटैक नहीं फेंकता बल्कि तलवार लेकर खुद ही आकर टूट पड़ता है लड़ने के लिए। और सोचो भाई जोर से अटैक करके ड्रैगन की धजिया उड़ा देता है। बुड्ढा भी देख के चौंकता है और अपोनेंट तो देख के हिल जाता कि कैसे इसने मेरे ड्रैगन को कैसे उड़ा दिया। साले वैसे भी वो ड्रैगन छोटा था, मैं तुझे दिखाता हूँ मेरा कितना बड़ा है ड्रैगन। और ज्यादा बड़ा ड्रैगन यहाँ पे छोड़ता है, और ड्रैगन ही बेसिकली सांप यहाँ पर है। हाँ तो सांप ड्रैगन का चाइनीज मांगा में काफी बड़ा कनेक्शन है। नॉर्मली सांप आगे चलकर ड्रैगन में इवॉल्व हो जाते हैं, ऐसा आपने चाइनीज मांगा में देखा होगा। इसके चक्कर में जब वो छोटा था तो सांप जैसा लगता है, जब वो बड़े बड़े फेंक रहे हैं ना तो ड्रैगन जैसा लग रहा है लेकिन उसकी सांप वाली एबिलिटी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इस सांप के साथ भी कड़ी टक्कर देने लगता है और कहता है गुड 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 गुड, पिछले वाले के मुकाबले ये वाला ज्यादा सही है, लेकिन इतना भी नहीं जो मेरे आगे टिक पाए। वो कमीना भी कहता ना ना ऐसा नहीं हो सकता, कह दूं कि झूठ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देख ले, इतना बोल के सांप पे जोर से अटैक करता है और इस सांप की भी धजिया उड़ा देता है। वो कमीना को इतना गुस्सा आता है ना कि क्या बताएं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का स्वॉर्ड देखकर है ना बुढ़ा चौंक जाता है कि एक सेकंड ये स्वॉर्ड, अरे ये स्वॉर्ड तो हमारे ट्रेजर आइटम में रखा हुआ एक आइटम था, उसी से बना हुआ है ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही पकड़े हो क्या ना भाई, पिछले बार जो हमारा मेन कैरेक्टर आइटम लेके गया था तो वो आइटम भी ले लिया था, और उसने याद है लड़की एक थी सीनियर, उससे पूछा था मुझे हेल्प चाहिए तो उसने भी बोला क्या हेल्प चाहिए, लेकिन आइटम ने हमको नहीं दिखाया था कि बेसिकली हेल्प क्या चाहिए था। तो उसको वेपन बनाने का हेल्प चाहिए था, तो लड़की ने उसको एक कमाल के आर्टिफैक्ट मास्टर के पास लेके गई। उस आर्टिफैक्ट मास्टर ने उसको तलवार बना के दे दिया था और वही तलवार आज ये बैटल में यूज कर रहा था। बहुत जोर से हमला करता है उस कमीने पे, कमीना भी कहता नहीं ओ मैया अरे लग गई रे, बहुत ज्यादा जोर से लगती है। तो सब लोग खुश हो जाते, कहते ये और मार काटे काटे ठोक 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 मुंह में दे। ओ कमीना भी लड़ने को तैयार और कहता है ना चोल बे। ऑडियंस भी लाइक फक यार ये तो बंगाली निकला। वो भी कहता है यस आमी बंगोली, हाँ आमी तुम्हें बोका चौथा कर बे। बहुत ज्यादा जोर से अटैक करने वाला था, देख सकते भाई ड्रैगन जैसी पूरी उसकी बॉडी बन जाती है, उसके पूंछ में से एक ड्रैगन यहाँ पे निकलता है और कहता है संभल के दिखा मेरा बहुत ही बड़ा अटैक। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं ये वाला अटैक ये तो बहुत ज़्यादा बेकार अटैक है। एक आग का हमला करके उस कमीने को जलाने लगता है। वो कमीना भी कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे कह दो कि झूठे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं शुक्रिया, और इस बात का भी शुक्रिया तुम्हारे में से थोड़ा सा पावर डाइवर्ट करके मैं अपना लेवल अप करने वाला हूँ। और याद है ना ट्रांसजेंडर स्टेज का पीक लेवल पे आ चुका था, यानी अगला लेवल अगला स्टेज होगा मार्शल किंग स्टेज। जोर से हमला करता है ये कह लो पावर डाइवर्ट करता है, और पावर डाइवर्ट करते ही है ना धीरे 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 लेवल अप हो जाता है और मार्शल किंग स्टेज पे पहुंच भी जाता है और कहता है शुक्रिया कमीने, तुम्हारे बिना ये लेवल अप मेरा नहीं हो पाता। हाय हाय अलग लेवल पे आने के बाद है ना एक अलग ही फीलिंग यहाँ पे आ रही है। और वो कमीना भी मरा नहीं था, वो अभी भी देख सकते जोश में था, लड़ने को तैयार था, लेकिन पूरा हिला हुआ था कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है यार, मेरा लेवल अप होने वाला था, मेरा पावर यहाँ पे बढ़ रहा था, लेकिन मेरी पावर रुक गई और तेरा लेवल अप कैसे हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि कुत्ते मैंने तेरा पावर चूस लिया।
इतना बोलकर फाइनल अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है। पापा भी कहता है मेरे बेटे आर यू ऑलराइट है, तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है या, लेकिन उस कमीने का आखिरी आत्मा बचा हुआ था, तो आत्मा पीछे से टूट पड़ता है अटैक करने के लिए। सब लोग कहते हैं बेटे संभल के। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ शिट यार मैं तो गया, लेकिन क्या हमारे मेन कट्टा की बॉडी में कुछ तो लगा हुआ था, अजीब सा स्पिरिचुअल एनर्जी जो आती है आत्मा को लगती है और आत्मा खत्म होने मतलब मरने वाली थी। मरने से पहले कहता है एक सेकंड ये तो हाई ग्रेड का आर्टिफैक्ट तेरी बॉडी में कहीं को छुपा था, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन अब वो फाइनली मारा जा चुका है। हमारा मेन कट्टा खुद चौंका हुआ था कि एक सेकंड ये पंख जैसा आर्टिफैक्ट मेरी बॉडी पे कब किसने यहाँ पे लगाया, समझ ही नहीं आ रहा। बुड्ढा भी कहता हूँ माय गॉड यार इस पंख में तो बड़ा दम होगा, उतने हाई लेवल के क्रिएचर को यहाँ पे मारा, ये तुमको किसने दिया? तो ये किसी ने दिया नहीं था, याद है वो अपना एल्डर जो मिशन देता है, जो हमेशा दारू पीता रहता है यार, उसने हमारे मेन कट्टे की बॉडी में पीछे से डाल दिया था ताकि कोई मुसीबत आए तो उसकी जान बच जाए, क्योंकि भले ऊपर ऊपर हमारे मेन कट्टा को गाली देता है लेकिन अंदर ही अंदर उसको बड़ा प्यार करता है। उतने में वो जो पोती थी, पोती की पूरी हालत खराब हो चुकी थी, साली होश में भी नहीं आ रही थी। दादा भी कहता मेरी पोती ओ शिट है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे क्यों ऐसी गंदी फीलिंग आ रही है कि भाई जान बचाने के लिए हमारे मेन कट्टा को कुछ करना पड़ेगा, और कुछ मतलब कुछ और ही करना पड़ेगा। जानने के लिए देखो अगला वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जान तो बच जाती है लेकिन पोती की हालत बड़ी ख़राब रहती है। अपना बाप भी चेक करता है और कहता हूँ माय गॉड उस कमीने ने इस बेचारी की बॉडी के अंदर बड़ा हार्ड पॉइजन यहाँ पे डाला है, जिससे इंग एनर्जी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हमने सही टाइम पे अगर बचाया नहीं ना 24 घंटे के अंदर ये शायद टाइम बोल जाएगी। नौकरानी लोग भी कहता है टाइम बोल जाएगी मालकिन, यंग लॉर्ड प्लीज़ यार आपने हम सबकी जान बचाई तो मैडम जी की भी जान बचा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है लेकिन कैसे पापा, कोई तरीका है क्या जान बचाने का? तो पापा भी कहता वेल शायद एक तरीका यहाँ पर है, और वो तरीका है इंग एंड यांग तरीका, यानी सिंपल तरीके में बताऊं तो डुओ कल्टीवेशन, और ज़्यादा सिंपल में बताऊं तो उन दोनों को टप करना है साथ में। रही बात क्यों, क्योंकि याद है ना क्या बोला था कि इंग एनर्जी की क्वांटिटी है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें यांग एनर्जी डालना पड़ेगा, जो किस में होता है मर्दों में होता है, और वो डायरेक्ट जा नहीं सकता, उसको डालने के लिए तुम्हें अपना कुछ और डालना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हाय राम पापा जी ये क्या बोले जा रहे हो यार, वो लड़की बेहोश है और उसकी बेहोशी की हालत में उसकी इज्जत लूट लूंगा। दादा भी कहता है इसमें इज्जत कहाँ से लूटा जा रहा है, हम सब तो परमिशन दे रहे ना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो मर जाएगी यार, अभी जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरे इज्जत को मार गोली। तो लिटरली घुटने पे आ जाता है कि प्लीज़ यार बचा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाय राम, अरे आप तो दादाजी हो खड़े हो जाओ। सब लोग रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि आइए हमारी छोटी मैडम जी के साथ टप कीजिए ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जब आप लोग इतना कह ही रहे हो तो करने में मेरा कुछ जाता नहीं है वैसे भी। हाँ तो कमरे के अंदर आ जाते हैं, मैडम जी लेटी हुई थी, ये धीरे धीरे कपड़े उतारता है और कहता है यार कुछ और मत सोचो, दिमाग में गंदे गंदे विचार मत लाओ, ये मैं गंदी चीज़ों के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए कर रहा हूँ, जान बचाने के लिए। तो चलो पहले किसिंग करते हैं। अबे साले इसको खुद ही करने का मन है, तभी तो भाई सब कुछ यहाँ पे करता है। नहीं तुम ही मुझे बताओ, जब मेन डुओ कल्टीवेशन करना था तो ये चुम्मा चाटी क्यों डायरेक्ट चालू यहाँ पे पड़ जाता, लेकिन नहीं इसको भी पूरे मज़े यहाँ पे लेना है तो सब कुछ यहाँ पे करेगा ना। तो रात भर चलती है दिन भर चलती है, आई डोंट नो साले राइटर लोग यहीं पे दिखाते, इससे आगे कुछ दिखाते ही नहीं है। आओ आते भाई, वही जो कमीना मरा था ना उसका कोई और मास्टर यहाँ पे था भाई, चाइनीज़ मांगा में ऐसी होता है, पहले उसका डिसाइपल मरा फिर वो बदला लेने आया, हाँ वो मरा तो उसका एक बड़ा भाई था, उसके पास खबर आती है और ये खबर सुनकर बड़ा भाई इतना भड़कता है ना कि खबर सुनाने वाले कोई मार डालता है और कहता है ये ना चोलबे, ये बिल्कुल भी ना चोलबे, तुम ही हमारे भाइयों को मारा, वो हमारे हैं बदला लेने, आमी तो के जान ले बे। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, अगले दिन की बारी आती है और लड़की हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक किए जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है जब से होश में आई है ना तब से मेरे पे अटैक किए जा रही है, क्योंकि कल रात को जो मैंने इसके साथ किया है ना वो इसको पता चल गया एंड शी डजंट लाइक इट। ऑफ कोर्स यार कौन लाइक करेगा जब सोते भर में तुम ऐसा कर लोगे। तो पीछे से नौकर लोग भी देखते कि आए राम ये कब से मारे जा रही है, इसको कैसे रोके। वो भी कहती है ले मेरे थंडर आइस फॉर्मेशन अटैक है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माय गॉड सीरियस अटैक किए जा रही है, लेकिन हमारा मेन कट्टर हर अटैक को डॉज किया जा रहा है। उतने में मैडम जी एक अटैक कर देती है जो हमारे मेन कट्टर को लग भी जाता है, और हमारा मेन कट्टर चाहे तो डॉज कर सकता था लेकिन वो जानबूझ के नहीं करता। तो लड़की भी कहती क्यों यार तूने डॉज काहे नहीं किया।
तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यों की तुम्हें मुझे मारने से अच्छा लग रहा है, तुम्हारा गुस्सा यहाँ पे कम हो रहा है, अगर ऐसी बात है तो मार डालो मुझे, जान निकालो मेरी, कल जो कुछ हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे परिवार वालों ने बोला तुम्हारी जान बचाने के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे था। ऐसे तो मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग लड़का बनता हूँ, पूरे मानुआ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, लेकिन जब यांग एनर्जी डालने की बारी यहाँ पर आई तब मैं डायरेक्ट हाथों से नहीं डाल सका, उसके लिए मुझे अपना पकोड़ा तुम्हारे अंदर घुसेड़ना पड़ा, क्योंकि राइटर ही ठरकी यहाँ पर है, ऑडियंस ही ठरकी है, सबको टपाटप देखना था ना, तो जानबूझ के हमारे बीच में करवाया, वरना लॉजिकली डायरेक्ट हाथों से भी यांग एनर्जी डाली जा सकती थी, लेकिन क्या करे ठरक बिकता है मेरी जान। तो वो भी कहती चलो यार तुम्हारे बातों में तो सही था, इसके लिए ठीक है तुमको जाने दे दिया, चलो शुक्रिया यार, जो कुछ हुआ सो हुआ, उसको बुलाकर कल्टीवेशन पे ध्यान देते हैं। लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन कुछ ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता, कैसे यार, क्या 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 चीटिंग करते हो क्या, बताओ मुझे चुपचाप। तुम्हारा मेक कैटाबिला ओ माय गॉड यार ऐसे पूछे जा रही है जैसे कि ओ माय गॉड मैं कैसे बताऊं। वो खुद ही कह देती है कि रहने दो यार, सबके अपने अपने सीक्रेट होते हैं और दूसरों के सीक्रेट में उंगली नहीं करें वो ज़्यादा सही होता है। तो ठीक है भाई, मैं तुमसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगी। हमारा मेक कैटाबिला बाल बचा नहीं, जैसे ये पूछ रही थी ना मेरे गोटे मुंह में आ गए, मेरे मुंह से सच्चाई निकलने वाली थी, अच्छा हुआ सही टाइम पे इसने मना कर दिया। वो भी कहती ओके ठीक है, तुम मुझे सीनियर यहाँ पे बुलाते थे, अरे काहे की सीनियर, पावर पे सीनियरिटी डिपेंड होती है और तुम्हारा पावर तो मेरे से बढ़ चुका है, तो सीनियर तो मुझे बुलाना चाहिए। वो भी कहता ना तुम मुझे सीनियर बुलाओगी ना मैं तुमको सीनियर बुलाऊंगा, हम दोनों बराबर आ चुके हैं, समझे क्या। वो भी कहती है ठीक है समझ गए। तो अपना बाप भी देखता है कि हाय 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 ओए होए 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 ओए होए होए होने वाली बहू मिल गई। और दादा लोग तो पहले से उसको होने वाला दामाद यहाँ पे मान ही लिए थे। हाय समधी जी कैसे हो, ये भी कहता या समधी जी हम भी बहुत ही बढ़िया हैं। उतने में अनाउंसमेंट होता है, जितने भी इनर डिसाइपल है ना सबके सब सेट में जमा हो जाओ, तो सबके सब जमा हो जाते हैं। तो बोला भी जाता हो कि ठीक है अब हम नॉर्थन एरिया में जाने वाले हैं लुओ एम्पायर सेट कंपटीशन के लिए। रही बात है कंपटीशन कैसा कंपटीशन है, तो हमारा जो कॉन्टिनेंट है ना उसको टीएनओ कॉन्टिनेंट यहाँ पे बोला जाता है, जहाँ पे कई सारे सेट यहाँ पर हैं। और सोचो इस सेट में क्या होता होगा, कंपटीशन होता है और नहीं तो क्या। और जो कंपटीशन यहाँ पे जीतता है ना उसको कई सारे रिसोर्सेस यहाँ पे मिलते हैं और उसका प्रमोशन भी हो जाता है, और जो हार जाता है ना उसका डिमोशन भी होता है, उससे रिसोर्सेस यहाँ पे लिए जाते हैं। यानी तुमने पबजी फ्री फायर खेला होगा तो उसमें रैंक मैचेस होते हैं, जिसमें अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तुम्हारा पॉइंट प्लस होगा, बेकार परफॉर्मेंस करोगे तो पॉइंट माइनस हो जाएगा। तो ये सेट बेसिकली उसी हिसाब से कंपटीशन यहाँ पे बेसिस है, तो हम उसमें जाएंगे। पिछले बार हम कई सारे बैटल हार चुके हैं, नाम काफ़ी बदनाम हो चुका है, अगर इस बार हार गए ना तो लिटरली दुनिया में सबसे बदनाम सेट हमारा हो जाएगा। लेकिन इस बार हमारे पास ये यून है, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, हमारी ओर से पार्टिसिपेट करोगे ना। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता ऑफ कोर्स यार सेट के लिए हम पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे। वो भी कहता बहुत ही बढ़िया, आराम कर लो 3 दिन बाद हम निकलेंगे। तो अब आते भाई कुछ समय बाद अपनी ये वाली लड़की आती है और कहती है यून और क्या मेरी जान क्या हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना ओहो तुम्हारा भी कल्टीवेशन यहाँ पे बढ़ गया है, मानना ही पड़ेगा यार। वो भी कहती और नहीं तो क्या, मुझे नुबड़ी यहाँ पे समझ के रखा है, अरे मेरे मास्टर मेरी कल्टीवेशन पे बड़ा ध्यान देते हो, देखो मुझे क्या से क्या बना दिया देखते ही देखते हैं। उतने में ये वाली सीनियर आती है और कहती है और कैसे हो। वो भी देखती है अरे कौन लड़की आ गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम भी कंपटीशन के लिए आ रही हो। वो भी कहती ना यार मैं लो लेवल की हूँ, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाऊंगी, मैं तो बस कंपटीशन यहाँ पे देखूंगी। यार तुम बड़े सही हो, देखना तुम शायद कंपटीशन भी जीत जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे इतना क्या तारीफ कर रही हो। वो भी कहती तारीफ वारीफ नहीं है, सही है यार, चलो बवाल यहाँ पे मचाओगे, मानना ही पड़ेगा यार। और मुझे क्या सीनियर यहाँ पे बुलाते हो, डोंट कॉल मी सीनियर, नाम से बुलाओ, याओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यो। तो ये लड़की जल जाती कि व्हाट, डायरेक्ट नाम से बुलाओ, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हेलो जी जरा हमसे भी यहाँ पे पूछ लो कि हम कौन है और तुम कौन हो यार। वो भी कहती ओ माय गॉड अरे तुम तो बड़ी कमाल की यहाँ पे लग रही हो, बड़ी सुंदर यहाँ पर हो, अरे तुमने बाल कहाँ से बनाए, तुम्हारा ड्रेस भी बड़ा सुंदर है, और ये तुम्हारा पाउच आय हाय कितनी क्यूट है यार। तो वो भी कहती है अरे ये चोर बाजार से मैंने लिया, सिर्फ 150 का यहाँ पर है कमीना 2000 का बोल रहा था, लेकिन मैंने बार्गिन कर करके 200 पे ले लिया। और ये ड्रेस अरे ये भी इस बस 400 का है, कमीना इसका 8000 बोल रहा था, मैंने बोला मुंह में लेगा तो उसने फिर 400 में यहाँ पे दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी लगा है अब ये लड़कियों का बड़ा गजब है, अभी तो हम घूर के देख रही थी जान निकालूंगी, वो अगले सेकंड इनके बीच में दोस्ती हो गई। उतने में मेन सीनियर जो कि क्वींस होती है वो आती है और कहती चलो यार कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, थोड़ा ध्यान दे दो, टाइम पास करने से नहीं चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम भी आने वाली हो क्या, वो भी कहती है और कंपटीशन में बड़े स्ट्रॉन्ग लोग रहने वाले हैं, ध्यान देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ध्यान दूंगा। और लड़की को वापस से जलन होता है कि यार ये कुत्ती फिर से आ गई और सीनियर नहीं बुलाया जा रहा है, डायरेक्ट नाम से बुलाया जा रहा है, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था कि कंपटीशन की बारी आ चुकी थी और सब लोग कंपटीशन में जाने को तैयार थे। हमारे मेन कट्टे की टीम भी रेडी थी। उतने में एल्डर्स लोग अपनी फ्लाइंग गड्डी लेकर आते हैं, यानी फ्लाइंग शिप। बोला भी जाता सुनो जो है सब लोग शिप पे आके यहाँ पे बैठ जाओ और सुनो जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा करना। कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे किया ना सबको पनिशमेंट मिलेगी। वो लोग भी कहते हो कि ठीक है। तो फाइनली शिप पे बैठकर हम पहुँच जाते हैं कॉम्पिटिशन वाले एरिया में। जी यहाँ पर आते ही है ना हमारे मेन कट्टा से बोला जाता हाँ चलो यार इस बार कॉम्पिटिशन में बवाल मचाएंगे, हारेंगे नहीं हारेगा इस रेडी। तो सब लोग कहते हैं या सीनियर वी आर रेडी रेडी रेडी। उतने में पीछे से ना शाओ लिन हाई नाम का एक बंदा आता है जो ट्रांसजेंडर स्टेज के 9वें लेवल पे था। बोला भी जाता हो लगता है तुम लोग हारने के लिए बहुत ज़्यादा मरे जा रहे हो। तुम्हारे टीम में ये यून नाम के किसी लौंडे के बारे में सुना था, सुना है बड़ा टैलेंटेड है, ज़रा मुझे बताओगे कौन है और किधर है? साला दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा मेन कट्टा सामने आता है और कहता मेरा नाम ये यून है। बोल बे कुत्ते क्या काम है? हाँ यार तुम तो सच्ची में कुत्ते लग रहे हो जो आते ही भाऊ 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 करने लग गए। तो सामने वाला भड़क जाता है और कहता क्या बोला साले कुत्ते की किसे बोले जा रहा है? तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा। तेरे चक्कर में मेरा 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 बड़ा भाई जिसको सेट से यहाँ पे लात मार के निकाल दी है, साले तुझे छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे चक्कर में तेरे बड़े भाई को सेट से लात मार के निकाला गया। कौन यार मुझे याद नहीं आ रहा। तो लड़की भी कहती अरे आपको याद नहीं आया जब हम लोग गए थे स्प्रिंग के लिए तो एक बंदा था जो चोरी चुपके से पूरा पावर अपने बोतल में डाइवोर कर रहा था, आपने उसको एक्सपोज कर दिया था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा वो ऐसे चोमू लोग को मैं याद नहीं करता। वो लड़का भी भड़क जाता कि मेरे भाई को चोमू बोला तेरी तो साले आ जा बैटल यहाँ पे हो जाए और इस बैटल में देखते कौन जीतेगा। मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। तभी पीछे से कोई और सेट का एल्डर आता है और कहता हो माय गॉड यार इस बार तो बच्चों के अंदर कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे लग रहा है। उतने में लॉन्ग जियान का कोई आदमी आता है और कहता और नहीं तो क्या इस बार विक्ट्री हमारे सेट की यानी जियाओ लॉन्ग सेट की होने वाली है। उतने में कोई तीसरा आता है और कहता है भाई कद्दू तुम्हारी जीत होने वाली है, जीत हमारी होने वाली है। और ये चेन इफिग इसका नाम था, ये भी किसी सेट का मेंबर होगा। हमारे एल्डर्स लोग भी कहता हो सारे बंदे तो इस और बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं। लीडर भी कहता यार एक्साइटेड तो होंगे ना। उतने में एक और है लाई बाऊ नाम का आदमी आता है और कहता कैसे हो यार मिल के अच्छा लगा। हमारे लीडर भी कहता अरे मिस्टर लाई कैसे हो यार लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। वो भी कहता अरे यार मेरा तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है लेकिन कंपटीशन के बारे में तो आपको मालूम ही होगा पिछले कई सालों से आपका सेट कुछ खास करता नहीं है, हमेशा हारा जाता है। तो इस बार भी क्यों आए हो यार, पीछे हट जाओ। और जो जीतता है ना उस सेट को रेटिंग मिलती है 1st ग्रेड 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड। आपका सेट है ना कब से 3rd ग्रेड का है, आप क्या 4th ग्रेड में जाना चाहोगे? 4th ग्रेड नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, लेकिन इस बार हारोगे ना तो आपके लिए स्पेशल 4th ग्रेड का बन जाएगा। तो सामने से हमारे एल्डर को गुस्सा आता है। लीडर भी कहता चुप करो यार गुस्सा यहाँ पे ना करो। अरे कौन 3rd ग्रेड में जाएगा कौन 2nd ग्रेड में जाएगा वो तो कंपटीशन होने के बाद ही पता चलेगा ना यार। कंपटीशन पे ध्यान देते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उतने में अचानक से कुछ लाइटें वाइटें जलती हैं, सब चौंक जाते ये हो क्या रहा है। उतने में एक बूढ़ा सीनियर आता है और कहता है मेरा नाम है यंग मियान और मैं एक समझो सुपरवाइज़र हूँ जो कि ये सेट वगैरह का ध्यान यहाँ पे दूंगा, स्पेशली 3rd क्लास का ये जो सेट है ना इसका। तो बोला भी जाता हेलो जी आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। वो भी कहता मेरा वेट यहाँ पे कर रहे थे। चलो कोई ना, मैं तुमको कंपटीशन का रूल यहाँ पे बता देता हूँ। जो कंपटीशन में टॉप 10 में आएगा ना उसको 10,000 स्पिरिचुअल ग्रेड मिलेगा और 5 वेपन यहाँ पे मिलेगा हाई ग्रेड के और 10 हाई ग्रेड के सुपर पील यहाँ पे दिए जाएंगे। जो टॉप 3 में आएगा ना उसको और 5 एक्स्ट्रा आर्मर यहाँ पे दिया जाएगा। और जो 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन बोला था ना उनको 10 नहीं उनको 20,000 मिलेगा टॉप 3 वालों को। ये लोग भी कहते हाय हाय क्या बात है भाई, ये तो बड़ा सही है यार, फिर तो मिनिमम टॉप 10 में तो आना ही पड़ेगा हमको। और फिर बुड्ढा कहता है कि अब जो बाकी टीम है जैसे टॉप 15 टॉप 20 वाले तुम लोग भी डरो मत, तुमको भी 1,000 स्पिरिचुअल स्टोन और छोटे मोटे रिवॉर्ड वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा और ग्रेड के बेसिस पे डिवाइड होगा। और जो जीतेगा ना उसको मालूम है क्या मार्शल गॉड पैलेस में जाने का मौका मिलेगा। अब जो सुन के बहुत सारे बंदे डाउट में आ जाते हैं कि मार्शल गॉड पैलेस अब ये क्या है, तो बाकी लोग डिटेल में समझाते हैं कि मार्शल गॉड पैलेस समझो एक सिकरिम जैसा यहाँ पर है। और ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले काफ़ी सारे जो कमाल कमाल के बंदे थे ना मरने से पहले उन्होंने अपनी लेगेसी, जिस लेगेसी में लिटरली इतनी पावर है कि पूरी दुनिया हिला के रख सकता है, वो लेगेसी उन्होंने वहाँ पे छुपा के रखी है। तो जो टैलेंटेड बंदा जो नसीब वाला बंदा है ना उसको लेगेसी मिल सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है ये सुन के कि लेना तो बनता है। और बाद में बोला जाता हो कि ठीक है रेडी हो जाओ, तो कई सारे कार्ड यहाँ पे फेंक दिए जाते हैं। तो ये कार्ड के बेसिस
इस पे डिपेंड होगा कि कौन सी टीम कौन सा बंदा किसके साथ यहाँ पे लड़ने वाला है। जल्दी जल्दी से कार्ड यहाँ पे चूज़ करो, उसी बेसिस पे होगा। और सोचो सबसे पहला मैच किसका था, हमारे सेट का था। काइयन सेट वर्सेस डोंगडिंग सेट है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, पहला मैच ही हमारा आ गया है। तो लेट मी सी सबसे पहला अपोनेंट कौन आएगा। तो सबसे पहला अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि कोई कुत्ता आता है जो हमारे मेन कट्टे से लड़ रहा था। बोला भी जाता साले क्यों मुझे देख के पैंट से मुंह यहाँ पे निकल गया, मैं तेरा बाप, तेरा पहले राउंड का अपोनेंट यहाँ पर, वहाँ जाओ। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हमारी टीम वाले भी कहते मैं गोड़िया लड़का तो बड़ा तेज लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में ये देख, इतना बोल के एक अटैक करता है और एक ही अटैक में उसकी पूरी हालत ख़राब हो जाती है, घुटने पे आ जाता है वो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ साले तू घुटने पे भी आ गया। वो भी कहता मम्मी रे इतना ज़ोर से मारा कि ऑटोमेटिक में घुटने पे आ गया। दूसरे एल्डर्स लोग देखते हैं और मजाक उड़ा देते कि ले भाई तुम्हारा डिसाइपल तो कितना कमज़ोर है, घुटने पे आ गया। उसका एल्डर भी भड़क जाता कि वाट, एक अटैक खाते ही हमारा लौंडा घुटने पे आ गया। अबे सेठ की बदनामी हो रही है, बाकी सब लड़ो। तो 3-4 बंदे एक बार में टूट पड़ते हैं हमारे मेन कट्टा की ओर। हमारा मेन कट्टा भी सबको मारता है और कहता कमज़ोर, नूब, बेकार, लल्लू पल्लू, घटिया, दफ़ा हो जाओ। सब लोग चौके जा रहे कि हैं अबे अबे ये क्या हो रहा है। अभी ये कोई नया नया लौंडा इतना बवाल मचाया जा रहा है, कैसे कैसे यार ऐसा कैसे हो रहा है। और भी ख़त्म भी हो जाता है और पहले राउंड हमारा काइवन सेट जीत चुका है। तो हमारे बंदे भी खुश हो जाते हैं कि ओ माय गॉड जीत गए, अबे जीत गए। आपने देखा भाई पहला राउंड हम आसानी से यहाँ पे जीत गए। तो लीडर भी लाइक या कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ज़्यादा खुश मत हो जाओ। लेकिन साला मुंह पे तो ऐसा बोल रहा है, अंदर ही अंदर खुद ही बहुत ज़्यादा खुश है। तो बाकी सब भी देखते बाप रे एक्सप्रेशन देखो साले का, इसी पता चल रहा है। उसके बाद है ना 12वां मैच, मतलब बीच में सारे मैच हुए थे उनको नहीं दिखाता, डायरेक्ट 12वां मैच जिसपे अगला हमारे मेन कट्टा का सेट का फिर से आता है। तो अपोनेंट लड़ने को आता है और आते ही डायरेक्ट शॉट चलाता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर फिर से एक अटैक में उसको हरा देता है। तो उसके एल्डर का भी मजाक उड़ाया जाता है कि तेरा बच्चा भी हार गया। वो भी कहता है सब लोग मिलकर अटैक करो, सब लोग मिलकर अटैक करते लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद अगला राउंड 50वां राउंड था जो कि हमारे मेन कट्टा की टीम जीत जाती है। फिर 100वां राउंड हमारे मेन कट्टा की टीम थी वो जीत जाता है। फिर 230 राउंड हमारे मेन कट्टा की टीम थी वो जीत जाता है। और सारे राउंड में हमारे मेन कट्टर अकेले ने लड़ा था, बाकियों को मौका भी नहीं मिलता। तो वो लोग भी कहते यार चलोगे कॉफ़ी पे, वो भी कहती ना मैं चाय पीती हूँ। तो तीसरा भी कहता है कंपटीशन देख कर जाओ। वो लोग कहते हैं क्या देख रहा, अरे जीत तो हम ही यहाँ पे रहे ना। उसके बाद 228वां आता है जो कि हमारे मेन कट्टर का सेट यहाँ पे जीत लेता है। तो सब लोग कहते हैं वाह यार तो बड़ा गजब है। और सारे अपोनेंट देख के चौके जा रहे कि भाई लगातार सारे राउंड ये जीत गए और भाई एक ही लौंडे ने जिता दिया यार। ये यून कौन से लेवल का है, बवाल बवाल। हमारे सीनियर भी कहता भाई हमको भी चांस दे, तू ही पूरा लड़े जा रहा है। वो भी कहता रे छोड़ो ना यार, अब ये अकेला हो जाता है तो वापस क्या तुमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब कुछ है ना। एक अगला सेट वो लोग भी देखते हैं और कहते हैं मेरे बेटे तू तैयार है क्या। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, लेकिन मुझे नहीं लगता हम लड़ पाएंगे क्योंकि वाकई में ये यून बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके सारे राउंड यहाँ पे जीते जाता है। फाइनली जो पहला राउंड है ना वो खत्म हो जाता है, जिसमें से 5 सेट वाले आगे बढ़ते हैं और बाकी सब एलिमिनेट हो जाते हैं। 5 सेट का नाम था वांग शियांग सेट, जियांग लोंग सेट, दूसरा वाई हैन सेट और तीसरा बी हैन सेट और 5वां हमारा काइवान सेट। तो हमारे बंदे तो बड़े खुश हो जाते हैं, यस भाई टॉप 5 में आ गए, बल्ले बल्ले मज़ा आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सबके सब बड़े कमज़ोर यहाँ पे थे, उनके साथ तो लड़ने में ज़्यादा मज़ा तक भी नहीं आया। सारे एल्डर्स लोग भी कहते भाई तूने जिता दिया, ओ ये बल्ले बल्ले हम जीत गए, आई मीन टॉप 5 में आ गए, मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया। लेकिन मेन राउंड तो आगे स्टार्ट होगा क्योंकि जो टॉप 5 का बैटल होगा ना वो काफ़ी तगड़ा होगा। इसमें दोनों सेट में से एक एक बंदे आएंगे, आपस में लड़ेंगे और उसमें से टॉप 3 में जाएंगे और टॉप 3 में आपस में लड़ाई होगी, जिसमें से जो मेन विनर है ना वो डिसाइड यहाँ पर होगा। तो प्लीज़ यार हमको निराश बिल्कुल भी मत करना। उतने में अपोनेंट टीम आती है, टॉप 5 में से एक दूसरी टीम आती है और कहती है भाई मैंने देखा तुम्हारा लौंडा तो बड़ा तेज है लेकिन हमको हरा दे, उतना बिल्कुल भी ना। तो लड़की भी कहती है अरे जियांग लोग सेट वाले और काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ऐसा चांसेस है कि शायद ना ये लोग ही जीतेंगे, प्लस इनका सेट का एक लड़का है भाई फिजिकल कल्टिवेटर है और झूठ नहीं बोलूँगी वो आके में काफ़ी कमाल का फिजिकल कल्टिवेटर यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है क्या, मार्शल किंग लेवल पे जाने वाला है।
है, हाफ स्टेप मास्टर किंग लेवल पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जियाओ लॉन्ग सेट। ओके ठीक है, मैं रेडी हूँ इनके साथ लड़ने के लिए। तो अब अगले राउंड की बारी आती है। हमारी लड़की सीनियर से पूछ लेती है कि अगर आप पार्टिसिपेट करती तो जीत पाती। वो भी कहती है बिल्कुल भी ना। तो लड़की भी लाइक ओ माय गॉड यार, इसके जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग सीनियर लड़की भी जीत नहीं पाती है, तो आई डोंट नो कौन यहाँ पे जीत पाता। ये तो वाकई में गजब है। अपोनेंट भी कहता हूँ कि ठीक है हेलो गाइस, अगला नंबर मेरा यहाँ पर है और मैंने सुना अपना काई 1 सेट आने वाला है। काई 1 सेट की ऐसी की तैसी। तो हमारा लीडर भी कहता है यानी तो ये कहना चाहता है कि हमारा लड़का ये ऊन जीत नहीं पाएगा और तुम्हारा लड़का यहाँ पे जीत जाएगा। अगर ऐसी बात है चल भी बेटे, शर्त लग गई। अपोनेंट भी कहता शर्त है, कैसी शर्त है? अपना लीडर भी कहता ये मेरे पास आर्टिफैक्ट है डिवाइन लेवल का और ये आर्टिफैक्ट मैं तुझे दे दूंगा अगर मेरा डिसाइपल हार गया तो। और रही बात अगर तेरा डिसाइपल हारा तो तुझे कोई आर्टिफैक्ट देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सेट का जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है ना, वो टेक्निक मेरे डिसाइपल को दे देना। ऑडियंस भी सुन लेती है कि ओ माय गॉड, डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट बड़ा रेयर होता है। और दूसरी ओर किसी भी सेट का इंपॉर्टेंट टेक्निक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी जो जीतेगा ना उसका तो बड़ा फायदा होगा और जो हारेगा उसका नुकसान होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जियाओ लॉन्ग सेट का ही था, हमारे काई 1 सेट पे भरोसा ही नहीं था उनको। तो बोला भी जाता ओ माय गॉड यार, वाकई में ये लोग तो आपस में शर्त लगाए जा रहे हैं। क्यों बे तू हाँ बोलता है? वो भी कहता मेरी ओर से तो हाँ है, क्योंकि मुझे अपने डिसाइपल पे पूरा भरोसा है। अरे हम ही जीतेंगे। हमारा लीडर भी कहता हो कि ठीक है लग गई शर्त, अब बस बैटल की बारी यहाँ पर है। तो सामने से बाकी बंदे लोग भी कहते हो माय गॉड यार, संभल के, बड़ा बड़ा शर्त यहाँ पे मत लगाओगे, हार जाओगे तो। सीनियर एक था जो मैच का पूरा रेफरी था, वो भी कहता मुझे उससे क्या यार, मुझे तो बस अच्छे से बैटल अरेंज करना है, पब्लिक को मज़ा आना चाहिए और कोई एक विनर यहाँ पे मिल जाना चाहिए। बोलो यार क्या लगता है कौन जीतेगा? तो दूसरा एल्डर भी कहता टॉप 5 में से टॉप 3 जियाओ लॉन्ग सेट, लिंग मिंग सेट और ये जो दूसरा है बाई हैंड सेट, मुझे इनके ज़्यादा चांसेस लगते हैं। लेकिन वो बुड्ढा सीनियर कहता है कि ना यार इस बात उन्हें गलत पकड़ा है, जी याओ सेट मुझे लगता नहीं कर पाएगा, हमारा काई 1 सेट यहाँ पे कर लेगा। फाइनली बैटल की बारी आती है। जियाओ लॉन्ग सेट का लड़का आगे आता है और कहता है ये यून बहुत तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, आ जा यार डर एक दो हाथ हो जाए। और बड़ा तेजी से भागता है। हमारा मैं कट्टा भी नोटिस करता है हाय क्या स्पीड यहाँ पर है, मैं अपने बाद है ना किसी का स्पीड इतना तेज यहाँ पे देख रहा हूँ। तो लेकिन हमारा मेन कट्टा उसका अटैक को डॉज कर लेता है। मनी मन सोचता है इंटरेस्टिंग, इस लड़के के पास स्पीड भी बड़ा तेज है और ये बॉडी कल्टिवेटर है, यानी फिजिकली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जितने बंदे लोग के साथ यहाँ पे लड़ा हूँ ना उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है फिजिकली। डोंट वरी मैं भी फिजिकली किसी से कम नहीं हूँ। इतना बोल के डरे को उस लौंडे पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो लौंडा भी डरता नहीं है, वो भी मुक्का लेता है और चला देता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है। हमारे बंदे देख के चौंक जाते हैं। सीनियर भी कहता माय गॉड फुल स्केल बैटल आर्ट नो वे। लड़की भी कहती है अब ये क्या है? तो बोला जाता है कि वो कमीना एक फिजिकल कल्टिवेटर है, तो सारा अटैक उसका बॉडी अटैक होता है और ये फुल स्केल आर्ट है ना उसमें से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ट आता है, जिसमें तुम अपना पूरा दम लगाकर या तो मुक्का मारते हो या लात मारते हो। आई डोंट नो हमारा ये यून उसके अटैक को कैसे सहेगा। तो उनके बैटल में आते हैं जो लिटरली हमारा मेकेटर हर मुक्का और हर लात सहे जा रहा है। हमारे बंदे ही देख के चौंक जाते ओ माय गॉड यार, इतना बिंदास कोई कैसे सह सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ तक कि अपोनेंट भी चौंक जाता व्हाट, मैंने भाई अपने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किया लेकिन लौंडे ने हर अटैक को रोक लिया। मेरे सेट में तो कोई ऐसा अटैक रोक ही नहीं पाता था, यानी मानना पड़ेगा लौंडा वाकई में जीनियस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको हरा नहीं सकता, मैं अभी भी हरा सकता हूँ। उतने में लीडर की आवाज़ आती है इसको कि सुनो यार याद है तुम्हारा वो टेक्निक, बिना कुछ सोचे समझे उससे अटैक कर दो। ये भी कहता हूँ कि ठीक है लीडर समझ गया। तो बहुत ही बड़ा अटैक करने को तैयार था। उसका लीडर भी देखता वाह ये यून मानना ही पड़ेगा, बड़ा जीनियस है। लेकिन हमारा लौंडा भी किसी से कम नहीं है और उसका ये अटैक वाकई में 4 कदम ज़्यादा आगे है, जो उसको जिताएगा और तुझे यहाँ पे हराएगा। तो वो लौंडा देख सकते हैं अपना अटैक एक्टिवेट कर लेता है और कहता है चलो यार संभल के, मैं अभी भी मौका देता हूँ, तुम्हारा शील्ड होगा डिफेंस होगा तो यूज़ कर लो। अगर ये अटैक ज़्यादा सीरियसली लग गया ना तुम्हारी जान भी जा सकती है। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता अच्छा आ जाओ यार, मुझे भी कोई सीरियस अटैक लेना था, छोटे मोटे अटैक से मेरा पेट भर चुका था, लेट्स रेडी। तुम्हारा मैं इकट्ठा भी काफ़ी बड़ा अटैक तैयार कर लेता है और दोनों आपस में अटैक करते हैं और दोनों का अटैक टकराता है। और ये सब देख के कमीना लीडर भी चौंक जाता है, कैसे कैसे यार वो लौंडा अभी भी मेरे डिसाइपल को इतना चैलेंज कैसे दे सकता है। और लौंडा भी कहता है ये ले मेरा फायर फिस्ट है। हमारा मैं कट्टा भी कहता अच्छा तो तू ले मेरा फिस्ट है। दोनों अटैक करते हैं और दोनों का धमाका बड़ा बहुत ज़्यादा होता है, धुआं क्लियर होती है ना, दोनों से ही सलामत है। अपोनेंट भी कहता है अब मैं तेरी जान निकाल लूंगा, बड़े तेजी से अटैक करता है। लेकिन दूसरी ओर हमारा मैं कट्टा भी तेजी से अटैक करता है और अपोनेंट को हरा भी देता है। तो बोला भी जाता हूँ माय गॉड हरा दिया क्या? ओ लौंडे खड़े हो जा, 3 सेकंड का टाइम है, 3 2 1। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ बे, एलिमिनेट हो गया।
वो भी कहता हाँ भाई मैं हार मानता हूँ, तो वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई। लिटरली किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ज़्यादातर बंदे लोग को विश्वास था कि अपोनेंट यहाँ पे जीतेगा, लेकिन अपोनेंट हार मान गया। वो चाहे तो लड़ सकता था खड़े होकर, लेकिन वो लड़ा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है लड़ने भी जाऊंगा तो भी हार जाऊंगा। अपना लीडर भी कहता क्या होगा, यादें शर्त क्या लगी थी, टेक्निक भेज देना। उसको भी गुस्सा आता कि अरे यार मैं हार गया, मैं कैसे हार गया। और ये सब कुछ दूसरे सेट का लीडर देखता है, वो भी सोचता है माई गॉड मानना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन वो फिजिकल कल्टिवेटर था, और फिजिकल कल्टिवेशन की बहुत ज़्यादा कमजोरियां भी होती हैं, लेकिन मेरा लौंडा वो स्पिरिचुअल कल्टीवेटर है, तो वो इतनी कुत्ते की मौत नहीं हारेगा, वो जीत के रहेगा। उसके बाद दूसरे सेट का मुकाबला होता है, जिस मुकाबले के अंदर है ना भाई लौंडा वांग शियंग सेट वाला जीत जाता है। बोला भी जाता है मैं जीत गया। अपनी लड़की भी कहती ओ माय गॉड यार ये कितना स्ट्रांग है, इसने अपने अपोनेंट के एक ही अटैक में हरा दिया। सीनियर लड़की भी कहती हाँ तुम देख सकते हो उसके आसपास वो जो ऑरा है ना, वो ऑरा से क्लियर पता चल रहा है कि ये मार्शल किंग स्टेज पर है, और मार्शल किंग स्टेज के नॉर्मल लेवल पे नहीं बल्कि इनहेरिटेंस का पावर भी है उसके पास। तो अपनी ये लड़की कहती है इनहेरिटेंस का पावर, ये कैसा पावर होता है। तो किंग्स वो कहती है कि जब बंदा मार्शल किंग लेवल पे जाता है ना, तो उसको इनहेरिटेंस पाने का मौका मिलता है, किसी आदमी का नहीं बल्कि उसकी बॉडी का एक पावर होता है, जो स्पेशल पावर होती है, जो मार्शल किंग लेवल के बंदे जगा सकते हैं। जिसने जगा लिया उनको बोला जाता है इनहेरिटेंस पावर, और इस लौंडे ने जगा लिया है। कई बार बंदे मार्शल किंग के पिक लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस पावर जगा नहीं पाते। ये मार्शल किंग के पहले लेवल पे आती जगा लिया है। मानना पड़ेगा ये लौंडा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और हमारे यही उनका अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट भी हो सकता है। और जो टकला जिसको अभी अभी हराया ना, उससे भी हाई लेवल का हो सकता है। तो होस्ट भी कहता हूँ कि ठीक है। तो फाइनली टॉप 2 आ चुका है, और टॉप 2 काई वन सेट और वांग शियंग सेट, यानी हमारा मेन कैरेक्टर प्लस ये अपोनेंट, इनमें से जो जीतेगा वो टूर्नामेंट का विनर बन जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं फाइनल बैटल कैसे होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।